नफरत की कहाँ आग बुझती है। एक बार ललकार दिया तो फिर बेटा आ जाओ, फिर बसी भी पलवाना दे बच्चे हैं। ओ भाई लड़की से बात तो कर लो, लड़की बोलती भी है कि नहीं, हाँ। लड़की तुम्हें पसंद करती है भी कि नहीं। दुकानें बेच बाज के इलेक्शन पे खड़ा हो गया है, तुझे कौन जानता है। ऐसा लगता है कि किसी दिन उन्होंने हमारी वीडियो देखी ना, तुम्हें बड़ी लान तान करनी है, अल्लाह करे कर दे। वो फुदकती है तो अब्दुल्लापुर पहुंच जाती है, फुदकती है तो लाहौर पहुंच जाती है, फुदकती है यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है। यस मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का शहराम लिखा गया है ना, हमजा इज द बेस्ट बैड चॉइस। मैं खुले हवा में सांस लेने लग गई हूँ, अपने आप से मिलकर अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्या अजीबोगरीब आसमानी बातें करते। लीगल तरीके से मांगा तो नहीं दे रहे थे। हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है असलान खान और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं नहीं हूँ ठीक जी। लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। यस, गिर गए हैं हम जिंदगी में। पहले मैं बता देता हूँ, मेरी अम्मी ने जाना इस साल, अल्लाह करे जाएं वो, जी जी इंशाल्लाह, हज पे जाना है उन्होंने। बिल्कुल। और उनकी सारी चीज़ें कंप्लीट थी और वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई तो उनके कुछ कॉम्प्लिकेशंस निकल आई। उनकी कुछ रसोली, या रसोली को इंग्लिश में क्या कहेंगे? हमने तो हमेशा इसमें मैंने कभी उसका अंग्रेजी नाम नहीं सुना। हैव यू एवर? नहीं, शायद सुना हो लेकिन रसोली को रसोली कहते हैं। आई डोंट नो। आई ऑल्सो डोंट नो। देख ले, गूगल कर ले। छोटे खानदान से हूँ ना, नहीं पता। नहीं गूगल कर ले। खैर तो जो है रसोली हो गई उन्हें, तो उनका ऑपरेट कराना पड़ा, तो उसके लिए मुझे इमरजेंसी में मुल्तान जाना पड़ा। और फिर उसके बाद ये कि ऑपरेशन तो हो गया है सक्सेसफुली, लेकिन अभी चलो आप लोग से मेरी इल्तिजा है कि आप लोग उनकी बिल्कुल जरूर दुआ करें बहुत ज़्यादा। दूसरा ये कि आज आई वाज सो हैप्पी, एवरीथिंग वाज ऑन टाइम। मैंने ड्रामे देखे, मैंने तैयारी की, मैंने खाना खाया जी। एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट। मैंने कहा कि आज तो, क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा आपसे अहद लिया था कि नाउ आई विल बी लाइक ऑन टाइम एंड ऑल्सो लाइक मुझे अब हर चीज़ों को प्लान करने की और उनको स्केड्यूल करने की आदत होनी चाहिए। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने सब चीज़ें टाइम पे की। मैंने कपड़े प्रेस करवाए, मैंने बाल नहीं सॉरी, मैं नहाया, मैंने लाइक एवरीथिंग। मैंने हेयर मास्क लगाया, मैंने ड्रामे भी टाइम से पहले देख लिया। ऑल्दो मैं कल मुल्तान से आया और मैं अभी तक कोई से थके हुए थे और फौरन आपको पता लगा कि आपका फेसबुक हैक हो गया। हाँ, ये आपने बताया और जब मैं आया हूँ तो आप लैपटॉप पे लगे हुए थे। सैड। कब से ये लैपटॉप सामने पड़ा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा करने की कोशिश की जा रही हैं, लेकिन आई डोंट नो क्यों करते हैं लोग, क्यों, मतलब क्या फ़ायदा, क्या हासिल होता है हैकर्स को, आई डोंट नो सीरियसली। मतलब लाइक उस पेज की इतनी कोई मोनेटाइजेशन भी नहीं है। अभी रिसेंटली वो बेचारा अभी थोड़ा सा बूस्ट हुआ है और उसको ये प्रॉब्लम हो गई है। इफ एनीवन कैन हेल्प प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन माय इंस्टाग्राम। आईटी से रिलेटेड तो जरूर आएगा, हमें बताइए प्लीज क्या कर हेल्प सकते मी। हैं। मतलब हमें अपना पेज वापस चाहिए। वैसे तो हम बड़े ही हिम्मत वाले हैं, हम 0 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन व्हाई, जब आपकी एक चीज है, एक 4-5 साल से लगे ही हुए हैं, कभी हमें हमारी भी हार्डवर्क का फल मिल जाएगा। और एक बात फेसबुक से आज का मुझे लग रहा था कि लाइक वी आर गेटिंग रीच अच्छी खासी, नॉट इवन लाइक हल्की फुल्की, बहुत अच्छी खासी रीच थी उसकी। बिल्कुल आई डोंट नो, अब स्टार्ट करना पड़ेगा। लेट्स सी। चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। नहीं सैड ना हो सकता है ये हमें वापस मिल जाए, क्योंकि क्रेडेंशियल्स तो सारे हमारे। ये जो बंदा है मैं उसका देना चाहता हूँ कि अगर आपका रिश्तेदार अवैस, पता नहीं क्या नाम है उसका, मनूस का। अच्छा, कौन? अवैस निज़मानी, जिसने हैक किया है। अच्छा, उसका पता नहीं क्या नाम है उसका, ऐसे करके होगा, कोई तो होगा। चलें कोई नहीं, और सुनाएं। और ये कि मैंने सारी चीजें बता दी। और ये कि ये शर्ट मुझे खुली हो गई मून, बहुत ज्यादा लाइक पता नहीं सही थी। मैं थाईलैंड में ये मैंने बहुत पहनी, मेरी फेवरेट शर्ट थी वहाँ पे। हर तीसरे दिन मतलब मैंने यही पहनी थी। इसके ना शोल्डर्स पहले भी ड्रॉप शोल्डर थी, लेकिन कुछ ज्यादा ही ड्रॉप हो गया। ड्रॉप शोल्डर ही कुछ ज्यादा ही ड्रॉप हो गया। प्लस ये आर्म होल बहुत ज्यादा वो हो गया। आर्म होल, ये अमाउंट एक्सेल का हो ही नहीं सकता। बट द थिंग इज के इसको सॉरी मैंने ये कि एक्सेल, आपको पता है मुझे शुरू से पसंद है एक्सेल। इनफैक्ट डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, 4 एक्सेल तक भी आप टी-शर्ट्स पहनते हैं। एक्सेल से नीचे मुझे कपड़े टाइट लगते हैं। ये मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, पता नहीं। चलो अभी आगे रमजान में आने वाला, आई थिंक हम कल तो नहीं होगा, अभी तक तो कोई खबर नहीं आई। इंशाल्लाह कल होगा, इंशाल्लाह माशाल्लाह।
कल मतलब ट्यूसडे या जिस दिन हम मीनिंगफुल चलाएंगे। हाँ वरना यूजुअली कह रहे थे कि आज होना था, अभी तक हमारे पास आज की कोई खबर नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं जी, है। जी, तो यही हिसाब किताब है जी। और सारे और मैं करूं, तुम भी कोई और कर लो। मैं क्या और करूं, मेरा हफ्ता अच्छा। हाउ वाज योर बारबेक्यू? यार हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक जगह पे इनवाइटेड था जी। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे इनवाइट किया था बारबेक्यू पार्टी पे। इट वाज सो गुड, इट वाज सो गुड, मुझे बहुत मज़ा आया घुलने मिलने का। हालांकि कुछ तो मेरे फ्रेंड्स ही थे लेकिन कुछ लोग बिल्कुल नए थे, और तो आपको पता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है कम्युनिकेट करना और वो सारा कुछ करना नए लोगों के साथ, तो आई रियली एंजॉयड दैट। और बारबेक्यू भी बड़ा मजे का था। यू नो आई लव नेबलेट्स एंड ऑल, तो नेबलेट्स तो आई लव देम, तो बहुत मजा आया मुझे, बहुत अच्छा लगा। मैंने मुल्तान में बहुत खाने खाए। आपने तो माशाल्लाह, आपका तो मैं जलेबी से, लेकिन मुझे दुख है कि आप जलेबी नहीं लेके आए। मैंने आपको लाइव खिलाई थी, आप भूल गए? हाँ वो तो खाई थी। फिर आपको ये भी पता है आपने एक दो मंगाई भी थी यहाँ पे, तो वो खराब हो जाती है, पता नहीं उसको क्या मसला है, वो कोई रास्ता तो आपको मैन्युफैक्चरिंग इशू है कोई, जलेबी ऐसे ही है पता नहीं। जलेबी फ्रेशेस्ट, यस फ्रेशेस्ट। अगर ठंडी हो जाए तो फिर वो आप दूध जलेबी डाल के खा सकते हैं, लेकिन वो क्रिस्प। लेकिन वो जो मेरी वाली जलेबी है वो दूध जलेबी अप्रोप्रिएट नहीं है। उनसे रिलेटेड मैं बताना चाहूँगा, ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि मैंने उससे बेहतरीन मज़ेदार जलेबी पूरी दुनिया में नहीं खाई। हाँ वाकई, मैंने भी पूरी जिंदगी में दुनिया में मैंने 3-4 जगह तो मैंने देखी है, वहाँ पे मिलती है। थाईलैंड आई डोंट नो, बट मैंने नेपाल में खाई थी। इट वाज नॉट यमी, ओके, इट वाज ओकेश। एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाई थी, दुबई में, थाईलैंड में बहुत बुरी, दुबई में बहुत बुरी। यहाँ 12 है, इतना बड़ा, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। 12 क्या कहता है 12? एक्चुअली तुम्हें पता है 12 is 12, 12। यस आई नो, मतलब हाँ ठीक है। तो उसकी भी इतनी घटिया है, ये गराटू करते हैं, वो भी मुझे सॉरी नहीं पसंद, बट वो इट्स वेरी थिक वाली है, वो कैटेगरी वही है ना। आप देखिए इतनी बड़ी जलेबी के अंदर आपने शीरा भर दिया है, बट जलेबी शुड बी क्रिस्पी एंड वो क्रिस्पी होती है बाय द वे, बारीक। हां बारीक, वो क्रिस्पी होती है, बारीक नहीं होती। मतलब कि आप जैसे क्रच करते हो ना, उसके बाद अंदर वो सारा नरम होता है। वो रंग काट कम डालते होंगे ना, आई डोंट नो, बट मेरी वाली जो है ना मेरे वाली तो ऐसे कह रहे जैसे मैन्युफैक्चरिंग तुमने। हाँ मेरी मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैं बचपन से खा रहा हूँ वो वाली, और मेरे घर के बिल्कुल पास वाली दुकान है। आई नो वो बहुत मजे की जलेबी। फिर मैंने वहाँ पे गोलगप्पे खाए। आपको पता है मुल्तानी गोलगप्पे भी बहुत मशहूर हैं। वैसे तो दही भल्ले भी बड़े मशहूर हैं, मतलब बड़े दही भल्ले भी बहुत इतने फ्रेश लाहौर में मैंने कहीं नहीं खाए जितने फ्रेश मुल्तान के दही बड़े होते हैं। मतलब उन्होंने पता नहीं क्या मिंटी चीजें डाली होती है बीच में, बड़े फ्रेश। आई थिंक दही, हाँ उनकी दही जो है वो मेन एक कह लो कि फ्रेशनेस की रीजन है। प्याज जो उनके ब्रीक इधर भी होते हैं प्याज, मैंने तो प्याज इधर भी डले हुए होते हैं। व्हाट डू यू थिंक? हाँ होते हैं प्याज तो, इधर तो प्रॉपर वो क्रंची करने के लिए बंद गोभी भी डालते हैं। अच्छा मुल्तान के दही वल्लों में बंद गोभी नहीं होती। ये आपके लिए बड़ी खुशाइंद बात है। हाँ नहीं मुझे वैसे पसंद है। अच्छा हाँ इधर तो मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा मुल्तान के दही वल्लों में मीठी चटनी नहीं होती। नहीं होती है। हाँ और इसके अलावा मुल्तान के गोलगप्पे भी थोड़े डिफरेंट होते हैं। पूरी दुनिया पानी पूरी, पुचका और क्या क्या होता है, गोलगप्पे है ना, फुल्की, दही फुल्की। हाँ नहीं दही फुल्की समथिंग एल्स। फुल्की क्या होता है? दही फुल्की वो होती है जो दही में वो जो पकौड़ियाँ। अच्छा चलो वो अफ्तार का आइटम है। इधर पहुंच गया। सो यहाँ पे जो मिलते हैं, अगर आपने किसी रेस्टोरेंट में गुजराती पूरी खाई हुई है, सो इट्स मोर लाइक अ गुजराती पूरी बट खट्टे में। ओके आप गुजराती पूरी थोड़ी मीठी होती है और उसमें सेव भी डली होती है। यहाँ पे यूजुअली ये होता है कि गोलगप्पे, उसके अंदर आप वही जो आप बूंदी कह रहे थे वो, आलू, समटाइम्स चने, फिर उसके ऊपर खट्टी चटनी, दही, फिर उसके अलावा उसके ऊपर डलती है प्याज, चाट मसाला, बस उसको फौरन ही खा, और समटाइम्स ऊपर चने भी डाल देते हैं। सो वो खाने फौरन होते हैं, क्योंकि वो सौगी हो जाते हैं, लेकिन मज़ा बड़ा आता है। और आपके यहाँ यूजुअली खट्टा पानी साथ मिलता है ना, कि आपने डब्बो के खाने ऐसे लाइक पानी पूरी टाइप्स, बट इन मुल्तान खट्टा पानी आपको एज ट्रीट मिलता है। गेटिंग माय पॉइंट? कि प्लेट गोलगप्पों की आ गई तो आप ये साथ खट्टा पानी भी पी सकते हैं। सो यस यहाँ पे तो हमारा हिस्सा है ना गोलगप्पे का, वहाँ पे हिस्सा नहीं है। और एक और हमारी बड़ी लेगेसी नहीं क्या कहेंगे उसे, डेलिकेसी कह सकते हैं, डेलिकेसी कहेंगे या स्पेशलिटी मुल्तान की हलीम पापड़ी। ओके ये मैंने नहीं सुना हुआ। यस हलीम, बट हलीम वेरी बेसिक और बहुत ही लो लेवल, ओके बट चटपटा। हाँ उसमें चिकन और बीफ नहीं होता, ओके इट्स मोर लाइक अ दाल। ओके बट बड़ी मजेदार सी होती है, बड़ी
पॉश टिक्सी मोलिगटोनी स्टार्ची। हाँ मोलिगटोनी सूप, वो जो मोलिगटोनी से इश्क है वो हलीम पापड़ी की ठीक है ओके एक्सटेंशन है ओके मेरा। सो उसमें वो स्टार्ची सी दाल होती है बड़ी, उसमें टर्मरिक बहुत ज्यादा होता है उसमें, वैसे कि मैंने नोट किया है। अच्छा होता है हल्दी हल्दी अच्छी होती है एंड पापड़ी, और उसके ऊपर अक्सर वो चाट मसाला और हल्के हल्के प्याज डाल के देते हैं। मुल्तान के खाने में से काफी डिफरेंट होते हैं, पता है मैंने 2-3 फूड व्लॉगर जो है ना वो ज्वाइन किए मैं मुल्तान एक तो वो जो रांगड़ बोलती है, आयशा राजपूत रांगड़ी बोलती है, रांगड़ी बोलती है, वो उनका मैं जरूर फॉलो करता हूँ, और काफी 1-2 हैं। तो मुल्तान के जो खाने होते हैं वो बड़े डिफरेंट होते हैं। अच्छा जो हाई एंड रेस्टोरेंट्स हैं ना, दे आर बेसिक, दे वेरी बेसिक एंड लेवल बेसिक। आपको कभी ये नहीं सुनने को आया होगा कि मुल्तान में कोई एक रेस्टोरेंट है बहुत अच्छी चीज बनाता है। बहुत अच्छी चीज बना भी लेगा तो वो क्या होगा, कढ़ाई गोश्त। सही हाँ ठीक है, मतलब लेकिन अदरवाइज इधर कोई ऐसा जो नहीं। जिंगर है तो जिंगर बस, मतलब जिंगरों को तो पागल हुआ है ना मुल्तान। वो हर जगह ही है अरसलान, वो क्रेज वो जो ना वो हर जगह ही है। हाँ तो लेकिन ये है कि डिफरेंट चीजें खाने का मुझे बड़ा शौक है, किसी दिन फूड टूर करेंगे मुल्तान का प्लीज जरूर। मुल्तान मैंने जरूर ये कहना है कि तो बहुत यार, मैं एक और चीज़ इधर आपको ऐड करना चाहूँगा। आप जाएं, मैं एक्चुअली जहाँ मेरा घर है वहाँ बिल्कुल साथ ही रिवाड़ी मोहल्ला है, और वो बेसिकली एक फूड स्ट्रीट है, और जो मुल्तान के बड़े बड़े फूड पॉइंट्स हैं वो वहीं हैं। सो एक और जो स्पेशल चीज़ है, अगर आप वहाँ जाएं तो आपकी मौत हो जाए। क्यों? आई लाइक दैट चीज़। जी, क्या है? बीफ पुलाव oh साथ जर्दा, वो मिक्स मिलता है, वाओ, और साथ हलीम। वेरी नाइस आई वुड डेफिनेटली। वो बिल्कुल मेरे घर के पास मिलती है। अच्छा, उन्होंने शुरू में जब वो शुरू करते थे, मुझे बचपन में याद है, वो 2 पतीले बन के आते होते थे, 2 भाई होते थे। अब उनका प्रॉपर रेस्टोरेंट बना हुआ है। अच्छी बात है, मुझे ये बड़ी खुशी होती है। एक तो ये सोशल मीडिया की और फूड व्लॉगर्स की, कि जो इस तरह का स्ट्रीट फूड है ना, उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो जला बख्शी है ये फूड व्लॉगर्स ने। और ये जो स्ट्रीट फूड ज़्यादा चलता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी जाते हैं कुछ लोग, लेकिन ज़्यादा जो है ना मिलती है तरक्की वो स्ट्रीट फूड को मिलती है। इसमें मुझे बड़ी खुशी है। मैं मतलब लाइक हैंड्स डाउन, मुल्तान से अच्छा फूड कहीं नहीं है मेरे नज़दीक, तो कोई नहीं है। मैंने जितने भी पाकिस्तान के शहर देखे हैं, वो कहीं ना कहीं डंडी मार जाते हैं। फूड मतलब वो वाला फूड जो हम बाहर से खाते हैं। हाँ बिल्कुल, अपना मतलब स्ट्रीट फूड कह सकते हैं। स्ट्रीट फूड कह लो, या जो भी, मतलब वहाँ इधर जितने भी शहरों में मैंने देखे हैं, वहाँ में ना एक कमर्शियल एंगल फूड में होता है। एसेंस, कलर्स, कुछ ना कुछ डाल देते हैं चीज को बढ़ाने के लिए, तो उनमें ना एक टेस्ट नहीं होता। बट इन मुल्तान इट्स वेरी ऑब्वियस कि टेस्ट है, शक्ल चाहे बेकार है। हाँ, ये बात आपकी सही है। और भी बहुत कुछ है मुल्तान में। और खाने के बारे में बताऊं? हाँ, सोहन हलवा जो आप, सोहन हलवा तो इट्स लाइक वर्ल्ड फेमस है, वो तो हर एक को पता है ना। मैं और चीजें बताना चाहता हूँ मुल्तान में जो और मजे की मिलती हैं, लाइक अभी मुझे याद नहीं आएंगी, लेकिन दही बल्ले तो। अच्छा, आपकी हलवा पूरी भी डिफरेंट होती है? हमारी हलवा पूरी भी डिफरेंट होती है। यूजुअली यहाँ पे हलवा पूरी मिलती है, पूरी, हलवा, चने एंड दैट्स इट, है ना, थोड़ी सी आलू की तरकारी, सलाद या कुछ इस तरह से। हमारी हलवा पूरी में हलवा पूरी, हलवा, मालपुहा, एक और चीज हम कहते हैं कतलम्मा। बेसिकली आप लोग जो कतलम्मा देखते हो ना, वो बड़े वाला होता है, बट इधर मुल्तान में वो छोटे छोटे कतलम्मे बनते हैं। देखा हुआ है मैंने, आई हैव हैड दैट। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे मुल्तान के एक और स्पेशल, देखो मुल्तान का फूड खुलेगा ना तो फिर वो खुलता ही जाएगा। मुल्तान में मिलते हैं मूंग की दाल के समोसे। हैव यू एवर ट्राइड? नहीं, मैंने नहीं ट्राई किया। मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उसका क्या टेस्ट होता है। जिन्होंने लोगों ने खाए हैं उन्हें पता होगा। तुम ये सोचो, क्रिस्पी लेयर है और अंदर मूंग दाल की फीलिंग है, मजे के होंगे। अच्छा बस कर दो, खाने और उनके साथ दही और वो पुदीने की चटनी साथ। वेरी नाइस, वेरी फ्रेश। अच्छा, वहाँ की ये एक्चुअली मेरी दादी के बड़े फेवरेट थे, मेरी दादी के बहुत फेवरेट थे वो। मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद है कि वहाँ पे जो भी चीज़ मिलती है वो बिल्कुल उसकी फील बड़ी फ्रेश होती है। यहाँ पे वो चीज़ मिसिंग है। यहाँ पे लाहौर में बेसिकली कुछ जगह पे वो फील मिसिंग है कि फ्रेशनेस जो होती है वो वहाँ पे चीज़ों में बहुत आती है। इसके अलावा मुल्तान के और जो स्पेशल है, याद आते जा रहे हैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। जरूर। अमरसे आपने जो खाए हैं इधर, जो ये यूजुअली कसूर वाली, कसूर के, जिसपे तिल भी, हमारे से नहीं होते। अच्छा, आपकी किस तरह? हमारे इतने होते हैं, मतलब जैसे कपकेक होता है। ओके, इट्स मोर लाइक अ कपकेक। ठीक है। और वो ज्यादा क्रिस्पी होते हैं और उनका मीठा बहुत बैलेंस होता है। ओके।
मुझे लगता है कि हमें ना किसी दिन मुल्तान जाना पड़ेगा सिर्फ खाना खाने। लेकिन अरसलान उसके फिर हम व्लॉग्स भी बनाएंगे। हाँ जरूर बनाएंगे, लेकिन पहले मुझे मुल्तान कोई लेके जाए। अच्छा कोई लेके जाए, वाओ, मतलब आप हमें ड्राइव करके ना लेके जाए, आपको कोई लेके जाए। हाँ वी शुड गो मुल्तान ईद के बाद चलें। जी जरूर 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 जरूर। और कुछ रह तो नहीं गया मैं मुल्तान का जो आप मुझे तो बहुत सारी चीजें याद हैं, मतलब ये और कुछ याद आ नहीं रहा। सोन हलवा भी मैंने डिस्कस कर लिया, हलवे क्योंकि रेवाड़ी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, और रेवाड़ी यार लाइक आपको रिवाड़ पता है ना कहाँ से है रिवाड़? कहाँ से? बेसिकली ये इंडिया में जो पे हरियाणा है वहाँ का एक वो राजस्थानी टाइप। हाँ आपने वो मूवी देखी है सुल्तान? हाँ तो वो रेवाड़ रांगड़ी जुबान बोलते हैं ना, वो बोलता भी है, तो पूरे रेवाड़ में कोई नहीं है। सो बेसिकली वो रेवाड़ी वहीं से है ना, वहीं से आया। आपने इधर कैवेलरी में देखी होगी एक महमूद स्वीट्स है, यस मुझे पता। वो रेवाड़ी स्वीट्स है, महमूद रेवाड़ी स्वीट्स। ओके ओके। सो यस वो उनकी ये एक स्पेशलिटी है कि वो अच्छी मिठाइयाँ बनाते हैं। बट मैं मिठाइयों का आपको पता है मेरा इतना नहीं है इतने शौकीन। एक और चीज़ याद आ गई। जी जरूर बताएं। गाजर का हलवा। अच्छा यस रियली? यस आई हैव नेवर हर्ड। यूजुअली जो यहाँ पे गाजर का हलवा मिलता है, जो हम इधर दुकानों पे देखते हैं, गाजर और वो खोया डाल के और वो उसको मतलब लाइक ऐसे मिक्स कर रहे होते हैं ना। बट उधर एक तो ये वाला तो मिलता ही मिलता है, और ये मिलता है आपको किसी भी स्वीट्स पे, जैसे बत स्वीट्स पे है तो वहाँ पे भी रिवाड़ी भी किसी, हाँ। बट एक मिलता है हलवाइयों के यहाँ से। ओके। आप लोगों ने अपने हलवाइयों के हाथ से बर्फी जरूर खाई होगी, अक्सर हलवाई बनाते हैं। बट इधर कुछ हलवाई इतना मजे का गाजर का हलवा बनाते हैं ना, वो टेस्ट की कोई इस दुनिया में रिप्लेसमेंट नहीं है। उस टेस्ट की इस दुनिया में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। माय माउथ हैज बीन वाटर्ड। सेम क्या करें? सेम पैक करके चले मुल्तान। सीरियसली मूड अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी बात। आई एम वेरी सैड। बहुत अच्छी बात है। चलो आज क्या करने बैठे हैं मूड? आज हम टीवी लॉन्च करने बैठे हैं, तो हमारे पास है तकरीबन 7 ड्रामे, तकरीबन तो नहीं 7 ही हैं। नमक हराम, अब्दुल्लापुर का देवदास, स्टैंड अप गर्ल, खई, कुमार, जाने जहां एंड अखाड़ा। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? जो सबसे पहले आता है नमक हराम। नमक हराम ही आता है। नमक हराम वैसे फ्राइडे को आता है। फ्राइडे को आता है, थर्सडे को वो आते हैं। खई एंड खई से कर लेते हैं, ठीक है? खई। अच्छा मुझे ना एक बात कहनी थी आपसे जी। मुझे इस एपिसोड में स्पेसिफिकली मुझे फैसे कुछ से गिला नहीं है, ऐसा गिला नहीं है कि यूजुअली जो हम गिले करते हैं ना कि बुरी एक्टिंग मुझे ठीक लगी इस दफा तो ठीक थी। आज मैं क्योंकि इतना कोई एपिसोड में एक्टिंग रिक्वायर्ड नहीं थी शायद, इंटेंस नहीं तो मेरा ख्याल में वो तो बिल्कुल ठीक था। बट चीजें जो अब हो रही हैं खई में, अब ना कोई कन्फ्लिक्ट है बिटवीन राइटर एंड डायरेक्टर या प्रोडक्शन। कोई एग्जीक्यूशन जो अब चल रही है ना, वो हम कहीं और ही खड़े हैं। मत बच गई हुई है। आपको पता है सब नफरत कर रहे हैं। शुक्र है आई एम सो हैप्पी। क्योंकि हम तो शुरू से ही तो वेरी बैड अरसलान, वेरी 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 बैड। कुछ था ही नहीं 24वें एपिसोड में भी। आपके फ्लैशबैक्स इतने ज्यादा आ रहे हैं बार बार। और एक और जो मसला होता है, अभी पिछले सीन का फ्लैशबैक एक सीन छोड़ के अगले सीन में आ जाता है। आपने पूरा ड्रामा में दोबारा दिखाना शुरू कर दिया है। बहुत बुरा कर रहे हैं आप। इसमें तो बहुत सारे ये तो खुदा और मोहब्बत से भी ज्यादा फ्लैशबैक्स है। खुदा और मोहब्बत में भी तेरे बिन में इतने ज्यादा नहीं थे। तेरे बिन चलो हमारा तेरे बिन से जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, इट वाज ऑल अबाउट टॉक्सिसिटी। इट वाज ऑल अबाउट इलॉजिकल नैरेटिव्स जो हीरोइन देना चाह रही है, जो हीरो देना चाह रहा है। मेरा ये नैरेटिव है और मुझे सब हीरो कहें, या मैं हीरोइन हूँ, मुझे इस बात को लेके सब हीरोइन कहें। सो वो एक हमारा कॉन्फ्लिक्ट था। बट इन खई देयर इज नो लाइक कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम कहें दिस इज टॉक्सिक, दिस इज लाइक समथिंग जो हमारे जनरेशन के लिए खराब है। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली रिवेंज स्टोरी तो ऐसी होती है। हाँ सो एक तो आपने थोड़े वो वाइल्ड लोग भी दिखाए हैं और थोड़े जानवर लोग दिखाए हैं जो इस तरह से करते हैं, और मतलब एक दूसरे खून का बदला खून टाइप्स। सो उसमें आप इधर तक चलो आप इनको अलाउ कर देते हैं इनकी, क्योंकि आपने इंट्रोड्यूस ही उन्हें टॉक्सिक किया हुआ है। वो इंट्रोड्यूस ही एज माय प्रॉब्लम विद खई इज एग्जीक्यूशन सिंस डे 1। बहुत बुरी एक्टिंग है, बहुत बुरी एक्टिंग है, मतलब सबकी सिवाय दुराब खान के इस पूरे ड्रामे में एक इंसान ऐसा तुम मुझे ढूंढ के दिखा दो जो कह रहा हो कि मैं बहुत अच्छी एक्टिंग और वो कंसिस्टेंट भी हो। और या एक और बात, या इनमें से सिर्फ अच्छा अब पहले मैं दुराब निकाला है और अब बलराज निकालो, क्योंकि जो अगली स्टेटमेंट है वो बलराज के अगेंस्ट है। इनमें से बाकी जितने भी स्टार्स हैं उनसे पूछो
क्या उन्होंने अपने करियर में इससे बेहतर काम नहीं किया होगा? सबने किया होगा। आप जिसका नाम उठाओगे आपको सबकी अच्छी एक्टिंग इंटरनेट पे अवेलेबल होगी। सो माय प्रॉब्लम विद खाई वाज कि आपने उसको उस तरह से सीरियस नहीं लिया जिस तरह से हमने बाकी प्रोजेक्ट्स को लिया हुआ है। आपको शायद लगा कि इट्स अ 16 एपिसोड सीरीज, जो कि बहुत सारे स्टार्स ने जब जैसे हमने फैसल कुरैशी का इंटरव्यू भी देखा तो उन्होंने पूछा कि इतनी मेहनत क्यों करा रहे हो, तो जब ये है ही 16 एपिसोड। सो आपका स्टार्ट ही जब आपने काम को अप्रोच ही किया तो नॉन सीरियसनेस थी। बिल्कुल ऐसे ही है। You were there for just like for trip पिकनिक। So बरलास को आप निकालें तो उस बरलास को निकालें तो उसने शायद अपने करियर में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई है। Other than that I'm sorry, दुराब खान बस वही बेहतर है और कोई नहीं बेहतर। अब देखिए ना, हम इतनी तारीफ करते थे हिना बयात की एज बख्तावर, इस एपिसोड में उन्होंने क्या किया? गिरिजे का गजर अगेन, इट वाज सो बैड, इट वाज वेरी बैड। इट वाज लाइक हमने कहा था कि सबा फैसल ने ये वाली जो सिचुएशन है वो बुरी की है, इन्होंने सबा फैसल से भी बुरी कर दी कि तुमने खाना खाया, तुम्हें खाना खिला दूं, तुम्हें ये कर दूं, एंड अगेन दैट खाई वाई दवाई विशवाई, मेरी जुबान ना बहुत नेगेटिव। नहीं डोंट वरी, गाली निकलने लगी थी। अच्छा नहीं ये ना। सो अगेन मतलब बस कर दो, ये एक अपनी तरफ से बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। यस हाँ, अपनी तरफ से तो खैर नहीं कह सकता, बट आप उन खुशकिस्मत डायरेक्टर्स में से हैं जिनके पास ड्रामे का बजट इज हाँ। आप अपना कोई ड्रामा उठा के बताओ जहां पे आपको आपकी मर्जी की कास्ट नहीं दी गई। सब कुछ होता है और ग्रैंड होता है। आपके कैमरा वर्क, आपका सेट्स, आपने तो कभी नहीं ड्रामा बनाया ना तेरे बिन वाले घर में, क्योंकि आपको पता है वो हर कोई यूज कर रहा है। सो आप कहीं ना कहीं मुझे नखरा नजर आता है कि इस स्क्रिप्ट को मैं वहां बनाऊंगा। ये नजर नहीं आता कि मेरे सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो एक ही डायलेक्ट पे बात कर रहे हैं। दवाई शवाई खा लो, खाना वाना खा लो, सारे। कौन पठान बोलता है ऐसे? सारे कौन पठान? एक आपने पागल औरत हमें दिखाई, सबा फैसल जी, हमने कहा चलो ठीक है। अब एक ही तो ड्रामे में दूसरी औरत पागल हो गई है यार। हाँ। और वो उससे भी बुरा कर रही है पागल होके। आप स्क्रिप्ट वाइज देखो तो इट्स अ वेरी यू कैन से कि आर्टिस्टिक अप्रोच, इट्स अ फुल सर्कल। यस, सो वो सर्कल एंजॉय करना है ना। जमदान है ऑब्वियसली, क्योंकि उसको फ्लैशबैक भी वही आए हैं। तो फिर फ्लैशबैक क्यों दे रहे हो? इट मीन्स कि आप अपनी ऑडियंस को समझते हो। हाँ, और आप ऑडियंस को समझते हो कि आप भूल गए हो तो मैं आपको याद कराता हूँ कि ये देखो उधर से वो भूल तो आप कहते हो। ये जब आपने फ्लैशबैक डाला आपने कहा कि हम चे हैं, क्या हमें याद नहीं? भूल चुके हैं ये लोग कि ड्रामा अब मोस्टली लोग केबल पे नहीं देखते। आपके पास टिकटॉक भी है, आपके पास यूट्यूब भी है, सो रिपीट पे हम सब देख रहे हैं। क्यों हमारा दिल नहीं करता कोई ड्रामा हम रिपीट पे देखें? 21 में से एक ड्रामे का दिल करता है तुम्हारे, और उस एक में से भी तुम अपने 3-4 सीन निकाल के देखते हो। सारा तो नहीं देखते ऐसे। क्यों नहीं बन रहे ऐसे? यार मुझे मेरा नॉन फेवरेट ड्रामा भी होता था ना, जब रिपीट पे लगता था, जिसमें मेरी फेवरेट एक्टर कोई भी होती थी, तो मैं बैठ के टीवी पे वो देखता होता था। आज हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज हैं, हम सारी चीजें रिपीट पे देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं देखते क्योंकि हमारा दिल ही नहीं करता, दिल नहीं चाहता। क्या देखें आप? इसमें तो बिल्कुल भी नहीं। और जबकि पैरेलल यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं रिपीट पे देखता हूँ, मजा आता है। You know that? बिल्कुल नहीं, मजा आता है, ठीक है। बट यहाँ पे तो ये नहीं हो रहा, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं हो रहा। यहाँ पे तो बर्बादी फिरी हुई है, बहुत बुरी बर्बादी फिरी हुई है। कुछ भी नहीं हुआ इन 4 एपिसोड्स में कि हम जिसको डिस्कस करें। नेक्स्ट एपिसोड इट्स गोइंग टू बी ग्राउंड ब्रेकिंग। यस, शुक्र है फाइनली। हाँ, क्योंकि अब दमता को पता चल गया घेरा तंग है और वो उसके पास, बादल के पास जाके वो छोड़ना चाह रही है इस जगह को, एवरीथिंग। तो उन्होंने एक और चीज, उन्होंने उस बंदे को पीछा ही नहीं किया बादल से रिलेटेड। हालांकि फिर इतना लंबा सीन खींचने की क्या जरूरत, जब वो कॉल के लिए साइड पे गया। तो अगर आपकी शक्ल कह रही है, जो आपने शक्ल दिखाई कैमरा पे, कि इस बंदे को इस पे शक हो गया है, तो उस पे कोई एक्ट भी करो ना, कुछ करें, कुछ बताएं। वो तो उड़ता फांगता फलांगता खुले आसमान के नीचे उस इंसान के साथ बैठा हुआ। पहुंच गया वो,
शनावर के पास। भाई जिस कौम के लिए आप ड्रामा बना रहे हो वो बड़े शौक से क्राइम पेट्रोल देखती है, जिस कौम के लिए आप ड्रामा बना रहे हो वो बड़े शौक से बॉलीवुड सस्पेंस फिल्में देखती है। नेटफ्लिक्स आपके उनके हाथों में है, ना भी हो तो इंटरनेट है, इंटरनेट तो है, और यूट्यूब भी ऐसे मजे मजे की सस्पेंस फिल्में बनती हैं। आप सोचते ही नहीं हो, आप ना आप सोचते हो ना आप अपनी आवाम को उस लेवल का सोचते हो कि ये भी सोच सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल ऐसे आपने वही समझा हुआ ना कि चवल है, जो मर्जी दिखा दो, उन्होंने क्या सोचना है, दफा करो, लानत पे जो असी पैसे कमा रहे और पीपल आर लाइक नहीं, पीपल आर वेरी एंग्री, टिकटॉक पे पीपल आर वेरी एंग्री राइट नाउ। मैंने कमेंट्स देखे हैं, मैंने कुछ रिव्यूअर्स की भी कच्चियां सुनी है, सो आई एम लाइक वेरी हैप्पी। अच्छा, इस चीज का ये मतलब नहीं है, एक तो ये भी हमारी आवाम को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज का ये मतलब नहीं है कि हमें जेलसी हो गई। हम क्यों जेलस होंगे भाई, हमें एक पैसे मिले हुए, हम जेलस, हम सड़ियल, हम अच्छा बस डीओजी डॉग, हाँ, कि हम भोंक रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट, हमने बीच में कही कि एक आध बार तारीफ भी की है, जो चीज अच्छी होती है उसकी तारीफ राइटिंग इज सो गुड, हम कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एवरीवन। ऊपर लाश और पन्ना का सीन देखा आपने, और पन्ना कितना आबाद करता, कैसे सब बर्बाद हो गया। मेरे गुस्सा आता है यार, ये क्यों इतना ब्रैग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये क्यों इतना ब्रैग कर रहे हैं इंटरव्यूज में आके, व्हाट हैव दे डन, हाँ, क्या किया इन्होंने, बस इन्होंने क्या किया महनूर हैदर ने। मैं बताऊं, कराची से गिलगित का सफर, इट वाज वेरी लॉन्ग, ऑब्वियसली यही था, वो तो फ्लाइट के थ्रू गई होंगी, वो कौन सा बस पे गई हैं, बस वो कुछ लोगों को फोबिया होता है तुम्हारी तरह पहाड़ पे बैठने का, वो बस पे गई होंगी पहाड़ पे बैठने का, जहाज पे बैठने का, सॉरी वेरी बैड, वेरी वेरी बैड, सॉरी। और आपने इतने अरसे बाद बख्तावर दिखाई जी, और वो फुप्पो भी आ गई, वो नमक हराम वाली, वो नमक हराम में आई है, इधर भी आई है एक सीन में, सिर्फ डायलॉग कोई नहीं, बस खड़ी है। जब दुराब बाबा आते हैं तो वो भी खड़ी है वहां पे, मतलब वो पैसे जो लेके गई थी उन्होंने कहा मैं हाजिरी दे दूं थोड़ी, दोनों ड्रामों में, इसी हफ्ते में दोनों ड्रामों में हाजिरी दे दूं। अच्छा, और क्या, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं, क्या था एपिसोड में, बस वही था। बरीरा ने इतनी गंदी एक्टिंग की है इस हफ्ते, सॉरी टू से, बरीरा ने इतनी गंदी, और वो जो दूसरी है मेरी इतनी फेवरेट, उस्मा हसन तो बस ठीक है, बस ओकेश हाँ, चले एक अच्छा सीन प्यारा शूट कर लेते हैं, उसे बार बार दिखाए जाते। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मौत का अच्छा मजेदार वाला सीन था ना, वो उस्मा हसन वाला था, उसको आज तक कभी यूज नहीं किया आपने, और जो 4 सीन्स हैं उनको आप बार बार यूज कर रहे हो, धड़ाधड़ कर रहे हो। नफरत की कहां आग बुझती है। मूविंग ऑन टू अखाड़ा, जी मोना अखाड़ा, अखाड़ा का बहुत मजा आया। दिस एपिसोड वाज सो गुड। हम बात कर रहे हैं 16वीं एपिसोड की, बहुत बहुत अच्छी, कितनी उसमें आपने नोट किया है। अच्छा, मुझे लगा मैं आपको चीजें, जैसे तुम बड़े खुश हुए होगे ये एपिसोड देखने के बाद, तुम्हें लगा होगा कि रुस्तम का वाला प्लॉट जो उसके साथ चल रहा है विद रेशमा, वो बड़ा लेट जाके खुलेगा, वो इस एपिसोड में खुल गया फौरन। अच्छा, अखाड़ा की यही बात सबसे अच्छी है, किसी को लिंगर ऑन नहीं कर रहे, फौरन वो उसने सुन ली उनकी बातें रेशमा ने, कि जी RRA जो है वो मेरे बारे में कोई ट्रू फीलिंग नहीं रखता, इतनी तेजी से हर चीज फौरन खुल जाती है, कोई चीज दबा के नहीं रखता अखाड़ा। अखाड़ा कहता है कि एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू, और फिर भी आपने हर चीज के लिए इंट्रीग करना है, और फिर भी आपने हर चीज के एक्साइट करना है। थोड़ा सा एक मेरा पहला नेगेटिव पॉइंट है, बाद में हम तारीफ करेंगे रज के, वो ये है कि जो रेशमा है ना, वो उस प्लॉट में लूप होल्स हैं, कि रेशमा के कॉलेज में पता ही नहीं लगा लोगों को कि भाई इनका इतना बड़ा सीन है, रुस्तम का और सोनिया का, सोनिया का नाम है सितारा, रुस्तम का और सितारा का, और वो कॉलेज में ये बातें मशहूर होती हैं। आपके कॉलेज में मशहूर होती हैं? हाँ, मेरे कॉलेज में तो थी, मेरे तो ऑफिस में थी। हाँ, कॉलेज तो छोड़ो, ऑफिस में इतने मैच्योर लोग होते हैं, वो अफेयर बना के बैठ जाते हैं। नहीं, जो अफेयर होता है फिर वो बड़ा मशहूर होता है, सबको पता होता है। सो वो थोड़ा सा लूप होल है कि रेशमा उसी कॉलेज में है, तो उसे पता क्यों नहीं लगा कि इसका सितारा के साथ ऑलरेडी कुछ सीन है, और फिर चले बहुत एक छोटा सा है, अदरवाइज तो कुछ नहीं। बाकी वो अच्छा है जो वो उनके बिहेवियर में चेंजेस आती हैं, और फिर वो जो
वो कौन है, वसीम अब्बास। वसीम अब्बास, वो चेंज हो गए, वो एक बड़ा मजेदार दिलशेर हमारा चेंज हो गया। हाँ। बड़ा मजा आया मुझे। अब ये बताएं, दिलशेर रात को मार के किसको आया है, ये एक सवाल है। दस्तगीर को ही मारा होगा। हाँ, तो वो तो गाड़ी वो कहाँ है, रुस्तम? आई डोंट नो, सस्पेंस डाल गए इस एपिसोड में, आपको पता है? अब देखो रुस्तम के उन्होंने कनपट्टी पे बंदूक रखी है, रुस्तम को ले गए, पता नहीं कहाँ ले गए, कोई पता नहीं। और वहाँ पे अखाड़े की मिट्टी भी आ गई उनके घर जी। तो ये बड़ी 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 आपने सस्पेंस रखा, लेकिन आप अगली एपिसोड में मुझे पता है ये सस्पेंस तोड़ देंगे। आप कोई नई चीज पकड़ा देंगे। जेल में भी डाल दिया ना फवाद को, दिलशेर को। सो लेकिन दिलशेर तो जेल से निकल आएगा। वो तो मुझे पता है कि हमारी फ्रेंड यासरा बैठी हुई है इस काम के लिए। तो अरे स्टोरी बहुत अच्छी थी, सिरहा असगर बहुत अच्छा कर रही हैं। यस, वो सीन मुझे इतना पसंद आया जब उसको कहती है तुम्हें पता तुम्हारे लिए रिश्ता ले, कोनो पीछे उसके बाल दबोच लेती है और कहती है कि वो माय गॉड वेरी गुड वेरी गुड। और जब वो उसको कहती है दिलशेर को कि तुम्हारे लिए जेल में घी चूरी मैं लेके आऊंगी हवालात में, तुमने परेशान नहीं होना, बदला लेना है, बदला मैं लूंगी। बड़ी प्यारे डायलॉग थे इस दफा इसके, जो है हमारी सिरहा असगर के हाजिरा के बड़े प्यारे डायलॉग थे। दिलशेर हमारा भी बड़ा अच्छा किया जब उसको पता लगा कि ये तो यार बड़े प्यारे एक्सप्रेशन थे। एक शर्मिंदगी वाला जो एलिमेंट है ना, कि मैंने तो कल को बाप को बताया था कि मैं उस लड़के से मिल चुका हूँ और बड़ा अच्छा है, हमारी ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लेकिन मिला तो नहीं था वो, क्योंकि आरआर को नहीं मिला हुआ था। आरआर क्या है? आरआर रुस्तम रियासत अली, बस रुस्तम को ना उसने इस एपिसोड में 4 दफा बोला और इसी एपिसोड में बोला, पहली दफा ही बोला, इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं भी थोड़ा सा, क्योंकि पहले आरआर ने बड़ी दफा बोला था, मैंने कहा क्या कह रहा है आरआर, मैंने कहा शायद किसी पोजीशन का नाम है, वो जो बेल्ट ब्लैक बेल्ट व्हाइट बेल्ट होते हैं तो मैं किसी को आरआर कहते हैं। तो हाँ, लेकिन जब उसको पता चला कि यही है और बाप की चपेट खा के उसके चेहरे पे शर्मिंदगी वाला, वो बड़ा प्यारा था वो सारा कुछ। तो सारा कुछ बड़े अच्छे तरीके से जा रहा है, मुझे तो बड़ा पसंद आ रहा है। और सबसे ज्यादा तारीफ वसीम अब्बास की आपने कर दी है, मैं करूँगा ओए होए बहुत खूबसूरत। यही लड़का मिला था तुझे अपनी बहन के रिश्ते के लिए? बहुत प्यारा वो कर रहे हैं यार, और उसका कैरेक्टर बड़ा प्यारा लिखा हुआ है, उसका कैरेक्टर बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है कि आपने पहले तो आप आगे हैं, कत्ल हो गया है, बेटा मर गया, सारा कुछ हो गया, आप छोड़ छाड़ के आगे, लेकिन एक बार ललकार दिया तो फिर बेटा आ जाओ, फिर बसी भी पलवाना थे बच्चे हैं। ठीक है, उसने कहा कि वापसी बुजदली है, और बुजदल तो हम, और ये मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट लगा कि वापसी बुजदली है। और जब वो पूरा आके अपने बच्चों को सारा सुनाता है कि मैंने पिलवानी छोड़ दी, मेरा बेटा मर गया, मतलब माँ भी तुम लोगों की मर गई, फिर मैं इधर आके लोगों की जूतियों मतलब पाँव लोगों को जूतियां पहनाने पे आ गया हूँ, लेकिन इज्जत पे हमला हो गया। ये बर्दाश्त नहीं है, अब बदला होगा। तो बड़ा प्यारा था, बड़ा मजा आया। ठीक है जी, चले। एनीथिंग एल्स? मुझे लगता है कि ये वाली एपिसोड बहुत लंबी थी, इसमें बहुत सारी चीजें, सितारा वाले प्लॉट के ऊपर भी आ जाए। सितारा ने तो बाप के साथ उसने कहा कि यूनिवर्सिटी जाना चाह रही हूँ, वो कहता नहीं मैं नहीं जाने देना, तो आगे से उसको बता देती है कि जिस तरह का रुस्तम है वो मुझे मिलने नहीं देगा दिलशेर से, तो जाने दे, सिर्फ पढ़ने ही जा रही हूँ। तो यही कुछ हुआ, और ऐसा कुछ नहीं हुआ, यही कुछ हुआ है। सही। हाँ। लेकिन एक चीज मुझे थोड़ा अजीब लगा, रेशमा के दिल में अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है। प्यार कर बैठी है, प्यार कर बैठी है रेशमा। देखा, पहली दफा मुझे रेशमा की एक्टिंग पसंद आई, वो जो घर आके रोती है, जब उसको वो अच्छी थी, बाद में नहीं अच्छी थी। वो जब उसको हाजरा आके कहती है कि वो तड़ी वाली एक्टिंग भी उसकी अच्छी नहीं थी, वो जो उसको रुस्तम को, वही तो बुरी थी ना, वो हाथ यहाँ पे रखा, वो बहुत बुरी थी। वो यहाँ आप बेशक ऐड कर देना, वो हाथ मैंने देखा है, वो फ्लॉ था। मर्द नहीं होते रुस्तम रियासत अली। क्या कहा? वो नहीं उससे ठीक हुआ, लेकिन घर आके रेशमा ने अच्छा किया। हाँ, रेशमा ने, लेकिन घर आके बेचारी ने अच्छा। फिर वो जो उसके दोनों के इकट्ठे सीन डाल देते हैं। किसके? वो अम्मी जान के। वो तो जरूरी है, वो पता नहीं क्यों, और किसी एपिसोड में मतलब किसी का सीन हो ना हो, इन हस्बैंड वाइफ का सीन लाजमी होता है। 2 थे जी, 2 थे इनके सीन्स। पहले उसको चेतावनी देती है कि जो है उसकी मौत जो है ना सुल्तान की हमारा पीछा कर रही है। पिछले हफ्ते की बात नहीं, इसमें भी, पिछले एपिसोड की बात है, इसमें थी, वो कोई फ्लैशबैक आया था। अच्छा, फ्लैशबैक, चलो मौत पीछा कर रही है, और फिर बाद में वो जो मिट्टी आती है वो अखाड़े की, तो वो तो आती है, लेकिन वो ठीक कर रही है। अब मैंने इसके साथ भी मेक पीस कर लिया। ठीक है, मेक पीस विद इट। यस, ओके, एंड आई थिंक फिरोज तो ठीक ही है, बहुत अच्छा, सो गुड। हाँ, 2-3 सीन थे, सारे अच्छे थे। हाँ, लेकिन अभी इतने पावरफुल सीन नहीं आ रहे। शुरू में कुछ बड़े पावरफुल सीन थे। वो था पावरफुल सीन, फाइट वाला। हाँ, फाइट नहीं, वो जो वही जो मुक्केबाजी, वो जो
उसके ऊपर मारते हैं। अच्छा, जब वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और फिर उसके बाद वो आके पूछता है कि भाई कहता है कि क्या कैसे ऑल टुगेदर चेंज हो गया, रात को तो तुमने कहा था कि मैं जिंदगी में कभी रिंग में नहीं आऊंगा और अब तुम इस तरह कर रहे हो, तो उसकी वजह क्या है ओवरनाइट चेंज होने की। तो वो वाला हाँ, बट बहरहाल ठीक जा रहा है। मुझे तो आप देखते हो बहुत फास्ट पेस्ड है भाई, फास्ट पेस है। इस अभी कितनी एपिसोड है? 16वीं देख लें आप। राइटर्स सीखें कुछ इस ड्रामे से कि अगर आपने कमर्शियल ड्रामा भी बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं। आप आवाम के लिए इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। हाँ, है ना? मुसलसल इंटरेस्ट है। 16 एपिसोड से हम एक दफा भी बोर नहीं हुए। लेकिन जिस पे बोर हुए उस ड्रामे की तरफ चले। मैं सोच रहा हूँ ये इस ड्रामे का आखिरी वीक होना चाहिए। कर दे, मुझे कोई इशू नहीं है। अब पहले वैसे भी रमजान में इतने ड्रामे आ रहे हैं तो कुछ तो ड्रॉप करने पड़े। नमक हराम। नमक फरामोश तो नहीं कहने लगे थे एहसान फरामोश से? हाँ, काइंड ऑफ। क्या कहेंगे? मुझे तो ड्रामे की कोई और ही यूं हो गया। मेरा ख्याल है खत्म होने वाला है। अगर इस राइटर ने 16 एपिसोड्स लिखी थी की तो उसने 20-22 ही लिखी होंगी नमक हराम की। और वैसे भी हम की ये रीत रही है कि जब वो कोई ड्रामा बहुत ज्यादा हिट नहीं हो रहा होता तो उसको फटाफट अचानक भी कंक्लूड कर देते थे। हाँ, तो हो सकता है ये इस ड्रामे के साथ। पुप्पो आ गई थोड़ी देर के लिए, 2 सीन किए, थोड़ी देर के लिए क्यों? पहले भाई के साथ और भाई को चेतावनी दी कि तुम क्यों मेरे बेटे से ये काम करवा रहे हो जहाँ पे कोई भी नहीं जा रहा है, और फिर बाद में बेटे को भी कहते हैं कि तुम किधर, कोई मेरा इकलौता बेटा है तो जितनी तेरी औकात है उतने रह। तो ये कुछ था। बाकी कपड़े शर्ट इस्त्री करने की एक ट्यूटोरियल हुआ जी, वो रोमांटिक था। वो ठीक, रोमांटिक तो इस ड्रामे में बहुत कुछ है। रोमांटिसिज्म इस ड्रामे में आई थिंक करंटली रोमांस वाले कौन से ड्रामे चल रहे हैं? जाने जहां, खुमार, मेरा मुंह गंदा, अब्दुल्ला का देवदास। करंटली अगर जो भी देखे तो उस इतबार से कोई अगर रोमांटिसिज्म में कोई ड्रामा बहुत आगे है तो वो फिर ठीक है। हाँ, मुझे तो इन दोनों की केमिस्ट्री मैंने कई दफा बोला कि बहुत अच्छी है। हाँ। बट स्टोरी क्या कहना क्या चाहता है नमक हराम? 20 एपिसोड्स हो गई हैं। आपको पता है सब पता भी लग गया है, सब एक्सपोज भी हो गया है, लेकिन ड्रामे की अप्रोच, ड्रामे का बैकग्राउंड स्कोर अभी भी आपको एक क्यूरियोसिटी में रखता है। हाँ, नहीं चाहिए कि कुछ खुलना है। कुछ अंदर की, जैसे हमें पता है कि जो है, हालांकि वो इतनी दफा अपना नाम लेता है मुझे फिर भी अमीन कुरैशी नहीं, मुस्तफा भाई, मुरीद। अच्छा। मुरीद का पता है कि उसकी माँ के साथ ज्यादती हुई। हाँ। लेकिन वो अभी भी अप्रोच ऐसी है कि हमें पता लगना है कि एक्चुअली इसकी माँ के साथ हुआ क्या। पता है, हाँ। पता तो है कि ज्यादती हुई है कि कोई, हाँ, लेकिन अभी भी सब चीजें पर्दे में है। हाँ, ट्रू। पता है कि वो पैसे के लिए है सुनीता मार्शल। हाँ, पता है मुस्तफा उसका रकीब है। बट फिर भी सब कुछ उस राज में है। हाँ, ऐसी है वो लड़की, उसने मुंह पे करा दी अपनी बेगम के, सुनीता मार्शल को, कि भाई देखो ये झूठ बोल रही है फलाना। फिर भी सब टटरन अच्छा, अजीम साहब के बारे में क्या कहेंगे? अजीम साहब, हु इज अजीम साहब? वो जो दाढ़ी वाले थे, जो दफ्तर में मिलते हैं उनको बार-बार। अब उनसे काम लेना है ना ऑफिस वाला मुरीद ने। अच्छा। क्या कहूं मैं उसके बारे में, मुझे याद ही नहीं है कौन है। अच्छा, दाढ़ी वाले ने मुस्तफा को मारा था लेकिन नहीं मारा। हाँ, तो वो कह रहा कि अब मैं मारूंगा। मारा था लेकिन नहीं मारा, लेकिन अब मारूंगा। हाँ, लेकिन मैंने पहले उसको इंश्योर किया कि मैंने उसको मार दिया था भाई अमीन कुरैशी। फिर उसको पछतावा हुआ कि मैंने गलत किया, फिर उसने बुला लिया। उसका नहीं, ये कैसे होता है मून? मलाइका के बारे में क्या कहेंगे? अजीब। मलाइका का जूड़ा वो बहुत कुछ कहता है, लेकिन मलाइका का जोड़ा भी बड़ा कुछ कहते हैं। वो मुझे बहुत वो तो प्यारा है, बट जूड़ा बहुत कुछ कहता है। क्या कहता है? कोई मुझे नहीं पता। मीनार जो, हाँ, कस के। हाँ, और क्या था? और तो क्या मेरे और वो गजरे वाला रोमांस। हाँ, अब एक और बात कि जो हमारा मुरीद है कि उसको कितना, वैसे हम क्या बातें कर रहे हैं? हाँ, क्या बातें नहीं करे, नाम फुल स्टॉप लगा नहीं, हम क्या बातें कर रहे हैं? था क्या जिसके बारे में बात करें, मुझे बताएं।
वो मुस्तफा भाई ने कहा कि मैं तुम्हें क्या पिलाऊं, कौन सी शराब पिलाऊं, उसने कहा मैंने शराब नहीं पीनी, मैंने चाय पीनी है। वो चाय भी बना के लेके आता है, चाय भी नहीं पीता और चला जाता है गजरे लेके अपनी वाइफ के लिए। और गजरे में भी दिखाते हैं कि ये लोगों के जो पहला एपिसोड आपको याद है जैसे वो गरीबों के साथ झुग्गियों में मुझे जाना, लगा था ये गरीबों की कोई हेल्प होगी, गरीब कोई इसको इसके मकसद को अचीव करने में इसको जगह जगह हेल्प करेंगे, वो तो अभी भी उसको गजरे दे रहे हैं। वो उनके बीच में जाके डांस करने लग जाता है। वो अरसल और वो कहते हैं ना मेंढकी को जुकाम हो गया, वो अरसल और उसकी बीवी को एम मेंढकी को जुकाम हो जाता है बिला वजह। वो अब कितने अरसे बाद अरसल की बीवी आई और आई भी एक सीन के लिए, और वो भी 2-3 डायलॉग के लिए कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर है और हमसे ज्यादा अक्लमंद है और हम इतनी एफर्ट नहीं कर रहे। बस एक और बात मुझे बताएं कि इस सब में जो अब जो अरसल है वो मुरीद के क्यों खिलाफ है? क्यों खिलाफ है, याद है क्यों खिलाफ? पता नहीं, उसकी बीवी ने कहा था इसने मुझे फंसाया हुआ है, तो उसने तो कहा दिया मैंने नहीं फंसाया हुआ था, और उसकी बीवी ने भी इंश्योर कर दिया कि इसने मुझे ऐसा कोई जादू बस वो उसके साथ डायलॉगबाजी करता था। अरसल से पहली एपिसोड आपको याद है जैसे डायलॉगबाजी की थी, बस उसका बदला ले रहा है कि मेरे साथ क्यों डायलॉगबाजी करता है। तो इस पे बना है नमक हराम। मुझे नहीं पता भाई, बस कर दो, छोड़ो, दफा करो। मैं सीरियसली मैं इस ड्रामे का अभी 20 एपिसोड हो गए, मुझे नहीं समझ लग रही 20 एपिसोड में हम इस ड्रामे से क्या कहानी और हम कौन सी एपिसोड में खड़े हैं। हम देखो अच्छी एक्टिंग तो है, इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी। मेरा ना एक मेरे घर मुलाजिम था, आपको तो बड़ी मजेदार बात याद होगी, मैं बता देता हूँ कि मेरे घर एक मुलाजिम था, वो ना बड़ा ही शरीफ था और वो बहुत ही नेक था और वो कोई चोरी नहीं करता था, कोई आप उसके पास आप सामान छोड़ के जाओगे ना, जहाँ छोड़ के जाओगे वापस आओगे वहीं का वहीं पड़ा होगा, आपको याद आ गया। आप इम्तिहान भी लेते थे तो वो पास ही होता, इम्तिहान पास होता था, पैसे कैश उसके सामने पड़े होते थे और इतने पैसे पड़े होते थे, उसने 1 रुपए की भी आगे पीछे नहीं की। बाजार जाता था तो प्रॉपर, लेकिन वो काम नहीं करता था, कभी भी नहीं। तो एक ड्रामे का मकसद स्टोरी सुनाना है, एक मुलाजिम का मकसद उसका काम करना है, शराफत बाय प्रोडक्ट है, ठीक है बिल्कुल। अब एक्टिंग अच्छी है लेकिन ड्रामा क्या कह रहा है, रूह से खा लिया, क्या कह रहा है, नमक हराम नहीं, क्या नमक हलाम हूँ, नमक क्या हुआ है, नमक हलाल कहने लगा तुमने क्या बोले, नमक हलाल ही कहा है, कुछ नहीं कहा। तो क्या बताओ ना, कोई एक सिस्टम बनाओ, कोई फ्लो बनाओ स्टोरी का, कोई मुझे तो नहीं समझ लग रही। चलो कोई नहीं, सब कुछ एक्सपोज होके भी एक्सपोज नहीं है, सब कुछ पता होने के बावजूद अमीन कुरैशी चुप बैठा है। उसको क्यों चाहिए मुरीद के लिए? मुरीद कोई एक बड़ा ताकतवर वो होना चाहिए ना, कोई दुश्मन होना चाहिए जो उसके पाँव के नीचे नहीं आ सकता। तब तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी करना समझ आती है, जो वो कॉन्स्पिरेसी जो भी प्लानिंग कर रहा है अमीन कुरैशी, तब समझ आती है। लेकिन मुरीद एक आपके घर का मुलाजिम है, आप कभी भी जाके उसको मार सकते हो, जैसे आपने उसकी माँ को मारा, जैसे आपने उसके बाप को मारा, आप उसको छोटे से शक में भी मार देते हो, जस्ट लाइक खाई। जितने जालिम खईम है उतना ही जालिम होगा ना अमीन कुरैशी। लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ बेचारा, एक ही उससे गुनाह। एक वो भी एक सीन था, अमीन कुरैशी कहीं जूतियों में बैठा हुआ था, गोलियां शोलियां खा के, वो कब आया था? फ्लैशबैक में आया था भाई, जब उसको कैद किया होगा, किडनैप किया होगा। 3 दफा तो वो बेचारा किडनैप हो चुका है। अमीन कुरैशी नहीं, 1 दफा किडनैप हुआ था, 1 दफा गोली लगी थी, इसी तरह उसके साथ 2-3 वाकयात तो हो चुके हैं। तो एक वाकया भी दिखाया था। बहरहाल लेट्स सी, आई डोंट नो, मैं तो कंफ्यूज हूँ कि येड़ा दिखा के पेड़ा बनाया गया है पूरी कास्ट को। फिर गलत कहा तूने, पेड़ा दिखा के येड़ा बनाया है। पेड़ा दिखा के येड़ा बनाया गया है क्योंकि स्क्रिप्ट के पल्ले कुछ नहीं, स्क्रिप्ट के पल्ले कुछ नहीं है। अभी जो स्क्रीन हमें दिखा रही है, स्क्रिप्ट के पल्ले कुछ होगा, लेकिन जो विजुअल। अरे वैसे एक बात इधर से ही मैंने आपसे मैंने डिस्कस करनी थी, मैं जब ड्रामा जी जरूर करें। हम का आखिरी हिट ड्रामा कौन सा है? इश्क मुर्शिद आजकल चल रहा है। परिजाद। डू यू थिंक वो एक अच्छा ड्रामा है? नहीं। डू यू थिंक परिजाद भी एक कंप्लीट ड्रामा था? नहीं। एंड में अगर आ जाए तो? नहीं, मुझे आरी हम का अच्छा ड्रामा रकीब से लगा है, उसके बाद नहीं लगा। मुझे हम की अप्रोच नहीं समझ आ रही पिछले कुछ अरसे से।
अब देखो मैं ना 3 साल से हम बैठे हैं टीवी लॉन्च करने हुए, इश्क मुर्शद कोई इतना कोई अपरंपार नहीं है, प्लीज बिल्कुल भी नहीं कोई, अगर आप उसको कमर्शियल हिट को आप अपरंपार में बिल्कुल नहीं है। इवन जियो हैज अपरंपार स्क्रिप्ट, जन्नत से जन्नत आगे, से आगे है। हाँ ARY में कितने सारे आपको जैसे मिल आपकी जाएंगे, मर्जी आ जैसे गया। आपकी मर्जी, हाँ, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नहीं है। हम के पास आखिरी अच्छा प्रोजेक्ट यूं ही था, हाँ बट ना तो उससे कोई क्रिटिक्स से एप्रिसिएशन मिली और ना ही उसको पब्लिक से इतनी पब्लिक से इतनी पज़िराई मिली। हाँ और यूं ही को भी खत्म हुए काफी अरसा हो काफी गया। टाइम हो गया। नहीं नहीं यू ना? राइट, यू राइट। जोक सरकार आपने ऐसे खत्म कर दिया, नीम आपने ऐसे खत्म कर दिया। बादशाह बेगम, पता नहीं क्या क्या गंद आया है हम पे। इवन वो जो एक यमुना कितनी मतलब फेमस है, इश्किला हाँ सजल आपने ली, हाँ फिर भी आपसे ना हो पाया। फिर भी आपसे ना हो पाया। सो हम का बहुत बैड सीन है मेरी जान, कंटेंट टीम चेंज करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा। आपका कंटेंट हेड चेंज करें। हाँ चले। ठीक है, मूविंग ऑन टू अब्दुल्लापुर का देवदास कर लेते हैं। हाँ। व्हाट डू यू थिंक? अब्दुल्लापुर का देवदास। जी आपने कहा था इसको नहीं छोड़ना। 11 किस्तें हैं, 4 हो गई। अगर ना 11 हुई तो मैंने तुम मुंह फोड़ देना है। लग तो नहीं रहा कहीं से 11 किस्तें हैं। तेज तो भाग रही है तेज स्टोरी, तेज भाग गई। नहीं लगता तुम्हें? हाँ आधे घंटे की एपिसोड होती है, पहले 2 मिनट 3 मिनट का OST होता है, बीच में म्यूजिक डल जाता है। एपिसोड तो असल आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही। आई डोंट नो देवदास, व्हाट इज देवदास, व्हाई इज देवदास एंड व्हाई देयर मोहब्बत इज सो वालहाना ऐसे ही बिना आउट ऑफ नोवेयर। एक रात को आई लाहौर से अब्दुल्लापुर और उसने उसको देखा, बारिश थी, उसने छाता दिया, प्यार हो गया। आप इसके राइटर कौन थे भला? इसके राइटर हैं अली फिजान? नहीं वो शाहिद डोगर। शाहिद डोगर। यस शाहिद डोगर से मैं एक बात पूछना चाहूंगा, उन्होंने कभी देवदास देखी है? आई डोंट नो व्हाट इज देवदास? तुम्हें पता है देवदास क्या है? प्यार देवदास का प्यार क्या है? बचपन का प्यार। यस हाँ अब्दुल्लापुर का देवदास। हाँ ये शायद उनके लिए देवदास वही हो जो प्यार में मर जाता तो है। यही तो गलत है ना। मतलब इट मींस कि हमारे राइटर्स भी अदब से कितने दूर हैं। हाँ अगर उन्हें देवदास की जर्नी पता होती, हाँ व्हाट डू यू थिंक? यस यू राइट, यू राइट। आप इसको फिर मजनू कह लो ना। उसने भी लैला को देखा तो वो पागल हो गया। अब्दुल्लापुर का मजनू, हाँ अब्दुल्लापुर का रांझा। उनकी ये वाली स्टोरीज है ना कि उन्होंने एक दफा किसी को देखा और वो पागल हो। यस अगर आप अब्दुल्लापुर का देवदास लेके आना चाहते हो तो फिर देवदास की जो भी करेक्टर जर्नी है वो आपके करेक्टर में होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। जो देवदास के करेक्टरिस्टिक्स हैं। हाँ हाँ ना हमारे जो हीरो है उसके कोई माँ बाप है, क्योंकि माँ बाप उसको देवदास को वो करते हैं ना। हाँ असल में तो लिटरेचर इसलिए हाँ देवदास को बाहर, तुम्हें पता है सबसे ज्यादा रीमेक होने वाली कोई लव स्टोरी है देवदास। ओके सो अगर आप एक नॉन फैक्ट वो उठा रहे हो कैरेक्टर, हाँ तो एटलीस्ट उसका एसेंस ही नहीं उसका आप दिखा रहे। एसेंस तो डालो ना। जो आपने लास्ट वीक बात की, आपने बात ठीक की, लेकिन आपने उसकी जस्टिफिकेशन अल्फाज नहीं दे पाया बुरी दी मैं। कि उसे लूंगी क्यों नहीं। बट यू वर राइट कि ये देवदास ही नहीं है। हाँ ये नहीं है, ये सिर्फ एक शायर है जिसने अपना नाम देवदास रखा। सो अगर इसका नाम अगर आप देवदास चेंज करके कुछ भी रख दे तो कैस रख दो। हाँ वही कह रहा हूँ ना, अब्दुल्लापुर का मजनू, अब्दुल्लापुर का कैस, तो वो समझ आती है। बट अदर देन दैट सॉरी, एक्टिंग बहुत बुरी है कुछ लोगों की, बहुत ही बुरी है। जिनमें वो जो 2 बच्चे हैं, कौन से बच्चे? जिनको बचपन से देख रहे हैं। पर्ची? बच्चे तो अभी रुक जाओ ना। अच्छा वो जो एक बच्चा उसकी सपोर्ट में है कॉलेज में और एक बच्चा जो इसकी सपोर्ट में है। एक तो वो है ना, उनका नाम मेरे से निकल गया है। एक तो जिसने अभी दाढ़ी की ज़ुहाब ट्रांसप्लांट कराया खान, ना, ज़ुहाब खान। हाँ। दूसरा है वही जो दोनों इकट्ठे ही आते हैं, इकट्ठे ही आते हैं, जो बचपन से ही आ रहे हैं इकट्ठे। हाँ। हाँ वही तो दोनों, एक ने उधर रखा हुआ है, एक इधर रखा हुआ है। एक थोड़ा गोरा है ना तो उसको यूनिवर्सिटी में डाल दिया, एक थोड़ा रंग का सांवला है तो उसे मोहल्ले उसको उधर डाल दिया मोहल्ले में। इट्स वेरी लाइक आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है इतनी उनकी। सी, मतलब इतनी आपकी देख लो क्रिएटिव लेवल क्या है। हाँ। एक काला है उसको मार डाल दो और एक थोड़ा गोरा है उसको मार डाल दो। अच्छा ड्रामे में हो क्या रहा है? एक्टिंग्स को तो छोड़ दो ना। अब हमारा देवदास जो है फखरी, हाँ। घर में खाने को पैसे नहीं, प्रॉपर्टियां सारी हैं,
दुकानें बेच बाज के इलेक्शन पे खड़ा हो गया है, तुझे कौन जानता है? तू क्यों इलेक्शन पे खड़ा हुआ है? वो भी उसके खिलाफ जो सदियों से यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। और लड़की दिखाया हुआ है कि वो बड़ी पहरे में है, फलाने में है, ढिमकाने, वो उठती उठती कभी उधर पहुंच जाती है, कभी इधर पहुंच वो फुदकती है तो अब्दुल्लापुर पहुंच जाती है, फुदकती है तो लाहौर पहुंच जाती है, फुदकती है यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है। यस। अजीब हम लोगों को पागल बनाया हुआ है। और 20 किलोमीटर पे है ना ये? कितने किलोमीटर से 20 लाहौर से कितने 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 या 20, हाँ जो भी है, 30 किलोमीटर दूर। और उन्होंने ऐसे कहा 30 किलोमीटर, वैसे यहाँ से 30 किलोमीटर कितना दूर हम इधर से जाएं तो क्या बनेगा, कोई ऐसे आइडिया बनता है? शदरा, हाँ नहीं, मेरे घर से 30 किलोमीटर। यहाँ से आप शादबाग लगा लो, शादबाग लगा लो, हाँ ठोकर लगा लो। कितने किलोमीटर लगते हैं तुम्हें? उसको नहीं रहा। अच्छा कितने किलोमीटर लगते हैं वैसे? हाँ कितने लगते हैं? हाँ ठोकर लगा लो। मतलब तो अगर मेरी यूनिवर्सिटी ठोकर हुई तो मैं ऐसी हरकतें तो नहीं करूंगा ना, मैं अभी जा रहा हूँ फिर मैं वापस आऊंगा, जैसे वो ड्रामाबाजी कर रहे हैं ना, तो ड्रामा तो सही बना लो, कोई एक बिलीवेबल ग्राउंड्स होने चाहिए, बिलीवेबल सिचुएशन। नो आपकी सिचुएशन क्या 20 किलोमीटर घर के सफर पे हॉस्टल पे नहीं रह सकते अनलेस कि आप 1970 में हो या 1960 में हो, जब आपके पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है। हाँ, आप गधा गाड़ी पे आ जा रहे हो, हाँ, आप पालकी में सवार हो रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। सो वो जो एक ये वाला एक चा पॉइंट दिखाया है कि भाई यूनिवर्सिटी में जी वो अलग जाके रहता है और वो अलग आती है, क्यों हंस रहे हैं? ये भी पेड़ा दिखा के येड़ा बना रहे हैं, पेड़ा दिखा के येड़ा बनाया हुआ है। Am I right or wrong? You are 100% right. सो ये भी एक सिचुएशन समझ, कुछ भी इस ड्रामे में बिलीवेबल नहीं है। बिलीवेबल ये नहीं कि आप इसकी ना जस्टिफिकेशन, मुझे भी पता है आप लोगों ने क्या देनी, क्योंकि मैं भी उसी स्कूल ऑफ थॉट से आता हूं। उनकी जस्टिफिकेशन देगी ड्रामा में क्या असल होता है, ड्रामा में तो सब फिक्शन है। फैंटेसी ड्रामे में भी कोई एक लॉजिकल ग्राउंड्स होते हैं जिसकी बेसिस पे आप इस सारी सेट करते हो, नैरेटिव सेट करते हो। आप कहो कि नहीं हम गांव में रहते हैं, वो शहर में है यूनिवर्सिटी, तो 20 किलोमीटर पे आपने वो सारा दिखा के क्या ही किया है। और ऊपर से दिखा भी अब सारा लाहौर, अच्छा लाहौर से 20 किलोमीटर दूर, और लाहौर के बीचों बीच आप रह रहे हो। हाँ बिल्कुल, जो लाहौर पूरी दुनिया जानती है जी। मस्जिद वजीर खान का सबको पता है, जहां पे आप शूट कर रहे हैं और जहां पे इलेक्शन कैंपेन चल रही है, सारा कुछ चल रहा है। सर पैर नहीं है चीजों का। और ये कोई एंगल नहीं है। मैं कभी कभी नोट करता हूँ इसमें थोड़ा आर्टिस्टिक अप्रोच आने लग जाती है, फिर कभी कभी बड़ी कमर्शियल अप्रोच आने लग जाती है। लेकिन वो उसने उधर से हार मानी तो मैं इलेक्शन में लड़ रहा हूँ जी, ये कोई है बात? ओ भाई लड़की से बात तो कर लो, लड़की बोलती भी है कि नहीं, लड़की तुम्हें पसंद करती है भी कि नहीं। और फिर इसने कहा कि मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा, मतलब मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा, मैं इलेक्शन में फिर वो क्रिकेट खेल रहा था जो पर्ची देने आई है काम वाली। I don't know what they want to show. यूनिवर्सिटी का कल्चर अजीबोगरीब ही आपने दिखाया। वो पर्ची छत पे बैठ के उसको देखता रहता है, अपनी आंखें सेकता रहता है। हाँ, वो अब शायर बन जाएगा। और अच्छा, इस चीज़ की मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि आप ये क्यों कर रहे हैं कि देवदास तो है फखरी, तो पर्ची की यूनिवर्सिटी में एज अ देवदास मशहूर होगा, वाई? हाँ, ये इसका लॉजिक भी नहीं है, कोई उनके पास होगा, आई डोंट नो वाई। और लड़की ने तो देख लिया ना लड़के को। हाँ, आपका अब तो वो भी नहीं है कि अंधेरा था तो देखा नहीं। हाँ, तो उसकी नजरों में कोई छवि नहीं उसकी बनी हुई, जैसे हमने सत्यम शिवम सुंदरन में देखा था, ठीक है, कि उसको नहीं पता था रूपा कैसे दिखती है, रूपा ही नाम था ना, तो रूपा कैसी दिखती है उसको नहीं पता था। हाँ। यहाँ पे वो वाली आप क्रिएटिव लिबर्टी भी नहीं ले सकते हमसे। अच्छा खैर मेरे पे कैमरा रख दो फिलहाल। अच्छा हाँ, वो वाली क्रिएटिव लिबर्टी भी नहीं आप ले सकते सत्यम शिवम सुंदरम वाली। हाँ, कि शक्ल तो उसने देखी हुई है। अब वो फैंटेसी अप्रोच है ना, एग्जैक्टली वही हम सेइंग कि अप्रोच ही नहीं डिसाइड कर पा रहे कि फैंटेसी रखनी है या रियलिस्टिक रखनी है या कमर्शियल रखनी है, ड्रामा रखनी है, क्या रखना है आपने? आपका खुद नैरेटिव सेट नहीं है। अब सवेरा नदीम आधी रात को निकल जाती है कपड़े चेंज करके, नौकरानी को अपने कपड़े पहना के अपने, और नौकरानी के कपड़े पहन के वो क्यों निकलती है गश्त पे, पता नहीं क्या करने चाह रही है। और मतलब करती भी क्या है? हाँ, करती भी क्या है, लाइक सीरियसली, मतलब आप क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही है। राइट। हाँ, अच्छा, एनीथिंग एल्स? एक्टिंग के बारे में कुछ कहना चाहोगे? मुझे तो एक्टिंग भी ठीक, अच्छा सारा बड़ी प्यारी लग रही थी एक दो सीन में,
शी वॉज लुकिंग सो गुड। उनका मेकअप थोड़ा डिफरेंट है, जो उनकी स्टाइलिंग, नहीं बाल तो खैर वही है, थोड़े मैंने लिप कलर में थोड़ी चेंजेस देखी, वो मुझे थोड़ा उन पे नया लगा। ऐसा है कि नहीं? सहेली उनकी बड़ी एवरेज सी बनाई हुई है, वो इतनी कोई अच्छी एक्टर नहीं है, इतनी कोई इम्प्रेसिव नहीं है। मैं सिर्फ नुमान जास का वेट कर रहा हूँ, क्या रोला डलना है उनका। निदा मुमताज भी वही हैं जो वो होती हैं। हाँ ठीक है, पर्ची भी वही है जो वो होता है। ठीक पर्ची की वैसे मुझे समझ नहीं आई, इधर भी पर्ची लगी बहुत जैकपॉट लगा हुआ है। लेकिन उनके मुंह से ऐसे लगता है कि किसी दिन उन्होंने हमारी वीडियो देखी ना तो मैं बड़ी लान तान करनी है, अल्लाह करे कर दे। कोई बात नहीं, इसी से तो हम चलेंगे। चलो चलो भाई, जस्ट किडिंग, बट आई थिंक सही था कि ये ड्रामा नहीं आ रहा था। हाँ, इतने साल डब्बे में बंद रहा, डब्बे में बंद ही रहना चाहिए था। ठीक है बस। हाँ, एनीथिंग एल्स नहीं? हाँ, अच्छा चलो पहुंचे। हाँ, मूविंग ऑन टू कुमार। जी मुन कुमार में तेरे जी रहे हैं कि हम सा कोई 31-32 एपिसोड। हाँ बहुत सारी। अच्छा इस वीक ना बड़ा मजेदार, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये सारे इस वीक के वो ड्रामे जिनमें बड़े राज खुले हैं। यस, बिग रेवलेशंस हुई हैं। तो कुमार में भी हुई हैं। हाँ, क्या है ना? क्या क्या बेटा भाग नहीं गया? अच्छा, तो वो कोई रेवलेशन। अल्लाह माफ करे, मैं इधर डायरेक्टर कौन है भला इसका? अली फैजान। हाँ, ये जूम वाला जी जिसे जूम किया है, शायद जूम भी उसी ने डायरेक्ट किया ना, अली फैजान ने। हाँ। आप मुझे बताएं, जो एक इस मैंने ना स्पेशल स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं, मैं दूंगा प्लीज। वो जो एक तो आप जो आपके पास कोई सिनेमेटोग्राफर नहीं है? क्यों, अब क्या हुआ है? कोई कैमरा मैन नहीं है और आपको नॉलेज ही नहीं है कि भाई आपकी स्क्रीन पे आर्टिस्ट क्या लग रहे हैं। एक तो उस बेचारे को इतनी पफर जैकेट पहना के, भी तू भला जहाज च बैठ के पाला, तू जरूरी पाकिस्तान च पा के जा। ठीक है पहनाए पफर जैकेट, मैं इस पे कोई एतराज नहीं है, पर देखो तो सही वो कैमरे में क्या लग रहा है। पे जाकर अब मजीद बहुत टाइम लगेगा, प्लीज जस्ट। सही बात है, बर्फानी रीच लग रहा था वो मुझे वहां पे। हाँ, यू आर राइट, 100% राइट। अब आपका ये इतना बड़ा सीन है जिसमें आपका औलाद, जो कि आप जिस पे आपका 100% आप डिपेंड थे, वो कैमरा नीचे रखा हुआ है, वो बिरोज सब्जवारी ऊपर छत पे खड़े हुए हैं। मतलब क्या, वाई टेक्निकल बातें मैं कर रहा हूँ कि ये आपकी ऑडियंस दिखेगी, वो नीचे से उसका ऐसे करके देखेगी हम ऐसे। वो ठीक है, वो ठीक है, वो आप दिखाना चाह रहे हो कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आप अब्बू को ऐसे देख रहे हो, लेकिन एज अवाम हम ऐसे देखते हुए उसको एंजॉय नहीं कर रहे। ये कोई आर्टिस्टिक अप्रोच नहीं है। आर्टिस्टिक मतलब थोड़ा, जब आप कभी कभी ऐसा भी होने लग जाता है कि आप एक का एक्सप्रेशन सेपरेट आप दिखाना लग जाते हो, और कभी कभी आपकी ये अप्रोच हो जाती है कि आप किसी को भी नहीं दिखा रहे। हाँ, और आपने मतलब ये भी नहीं देखा कि अगर इसको मैंने एंगल में दिखाना है तो इसको जरा कपड़े देख लो, ये विजुअली ठीक नहीं लग रहा। बहुत बुरे लग रहे थे, वो पफर जैकेट बहुत बुरी लग रही थी, सफेद रंग की। उसके ऊपर आपको याद आ गई? मुझे पता है, मैं भी ये कहने वाला था कि क्या उन्होंने, तो कनाडा जा रहे हैं, पता है सानू कनाडा जा रहे हैं, कनाडा जाके पा लें, एयरपोर्ट तो उतर दे तो पा ले। पफर जैकेट कोई ऐसी पहन लो ना जो आपको कैमरे में मतलब विजुअली प्यारी लगे। वो नहीं लग रही, वो ओवरसाइज। अच्छा, और क्या हुआ है ड्रामे में? माशाल्लाह गैलेक्सी ने बददुआ दे दी है केक्षा आंटी ने जी। और वो हम ना, उसको तो मेरी आह लगेगी। गैलेक्सी आंटी। हाँ, गैलेक्सी आंटी ने बददुआ दे दी है, कहती हम ना कभी खुश नहीं रहेगी। ये इस ड्रामे में बददुआ कल्चर बहुत है भैया अरसलान, तुमने देखा है? हमारी हरीम भी बात पे बददुआ देती, मैं तुम्हें बददुआ देती हूँ, इधर केक्षा आंटी ने बददुआ दे दी। पता नहीं हरीम की कोई एक डिस्कशन थी या पता नहीं, हाँ हरीम और इजाज असलम की एक डिस्कशन थी, वो तो मुझे उर्दू का लेक्चर लग रहा था। मैं खुले हवा में सांस लेने लग गई हूँ, अपने आप से मिलकर अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्या अजीबोगरीब आसमानी बातें करते हैं, आसमानी डायलॉग्स होते हैं। तो और जो इस दफा फायज ने बोले हैं नासिर के साथ, वो और भी आसमानी थे। मेरे पे वही नाजिल नहीं होती है, मुझे पता नहीं है, तुम कुरान पे हाथ रखो, भाई तेरे पे वही नाजिल नहीं होती, पहले तुमने कैसे यकीन कर लिया नासिर पे? याद आ गई ये बात। आपको लगा कि इस ड्रामे में वो रिलीजियस फैक्टर लेके आना चाहिए? नो, और फायज को इतना मजहबी भी नहीं है। चलो वो अपनी फैमिली से इतना जुड़ा हुआ नहीं है, उसकी फैमिली तो बहुत ज्यादा। आपको ये हरकत बहुत ज्यादा स्टार प्लशिश नहीं लगी? मेरा जो है भगवान के सामने खड़े होकर बताओ कि तुमने ऐसा किया है कि नहीं? अग्नि को साक्षी मान के
निकल आए इस गंद से, निकल आए, मुझे वो जगह दिखाएं जहाँ पे कुरान पे कस्में खाई जाती हैं इस्लाम में। क्यों लेके आया फायज उसको? मतलब आप कुरान आपकी तालीमात के लिए है, आपका गवाह नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? यू आर राइट। अच्छा, आई डोंट नो, मुझे illogical अच्छा लगा। मुझे ना ये पसंद ही नहीं है कि ये आप ना रिलीजन फैक्टर ऐड करें। अच्छा फाइज मैं छोटा होता था, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं छोटा होता था, मैं जब स्टार प्लस पे भी ये हरकत आती थी मुझे तब भी नापसंद थी, मुझे अब भी नापसंद है। आप ना यूज करें, हमने मुश्तिक में भी खुल के कहा था कि अपना रिलीजन को यूज करें। क्यों आप रिलीजन को यूज कर रहे हैं? करें फिर उस लेवल का करें जैसे अलिफ में। अलिफ था, या राइट, शहरजाद में था, शहरजाद में था शहरजाद में था कि आपका स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन को आपने निखारना है ना, तो उस तरह से दिखाएं। ये जो आप कस्में उठाने के लिए कुरान मतलब खुद की सच्चाइयों के लिए कुरान उठाया जाता है, मुझे लगता है कि ये एक ये हर बार जो आप इस्तेमाल करते हो ड्रामों में, हर बार, अदरवाइज तो कुछ नहीं है। पहले क्यों नहीं फाइज लेके गया उसको अपनी बीवी को छोड़ने से पहले, घर से धक्के दे के निकालने से पहले? और अगर क्यों नहीं लेके गया? फाइज के लिए कुरान ही सबसे बड़ी वर्डिक्ट है या सबसे बड़ी गवाही या उस वर्ड नहीं मिल रहा, अश्योरेंस कि अगर कुरान के सामने, तो बीवी से क्यों नहीं दिलवाई? बिल्कुल ऐसे ही है। उससे पूछता भी कुरान पे हाथ रख, तूने मेरे साथ धोखेबाजी की है कि नहीं? अगर वही ना, अगर फाइज बिलीव कर ले, इलॉजिकल है थोड़ा, इलॉजिकल, बहुत बुरा। अब देखो अपनी फ्रेंड पे आ जाओ, शबाना शेख। कहती डेकोर बहुत बुरा था। हाँ, मैं करवाऊंगी डेकोर, और चेक करो। फिर पिछली दफा जो मैंने गिला किया था, मेरे ख्याल महामलिक ने सुन लिया, उन्होंने कहा अब ये जो है ना हमारे मुदस्सिर साहब, इनकी कंपनी ही इवेंट मैनेजमेंट की है। उन्होंने क्या गल नहीं मुकाओ, इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है मुदस्सिर की। पता नहीं प्यारी सी लड़की वो नहीं आई इस दफा, चुड़ैल आ गई, लेकिन इस दफा जिले हुमा वो थी थोड़ी सी। बहुत बुरे जा रहे हैं असलान इस ड्रामे को। 32 एपिसोड, शुक्र है खत्म होने वाला है, शुक्र है खत्म होने वाला है, क्लोजर की तरफ जा रहा है। हाँ, डाउनफॉल आ गया है कहकशां का। मुझे ये नहीं समझ आती, कहकशां का डाउनफॉल अभी शुरू भी नहीं हुआ, उसने गंदी साड़ियां पहननी शुरू कर दी हैं। ब्लू वाली क्या वो, हाँ क्या थी? क्या करेंगे हम? कैसे होगा सब कुछ? अब तुम्हारी बेटी की मेहंदी है, तुम पुरानी साड़ी काट ला, कोई महंगी ली होगी किसी जमाने दी, तुमने क्या पहन लिया है? व्हाई आर यू वेयरिंग दिस साड़ी? एंड अभी ये गरीब नहीं हुए लाइबा वगैरह, ठीक है? लाइबा ने कितना रोला डाला भाई की उस पे है ना। जा वीरा में तेरे तो बगैर डोली नहीं चढ़ना, वीर ने क्या तो हो। अच्छा, एक और बात समझ नहीं आती है, अब ये जो बिजनेस बिकना होता है, अब ये सारे इनके जो रिश्तेदार हैं, ये वाली बातें तो बड़ी पब्लिक होती हैं, पूरी दुनिया जानने लग जाती है कि भाई इनका बिजनेस बिक गया है। तो शादी में कोई इस बात पे डिस्कस नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा कि ये तो कंगाल हो गया, इनके पल्ले कुछ नहीं। उसने देखो ना मेहंदी की रात कह दिया कि मैं डेकोर तुम लोग अपना दफा करो, लानत भेजो अपने। और आगे से वो इतनी ढीठ की बच्ची है, हम ना लीगल तरीके से मांगा तो नहीं दे रहे थे। हम ना देखो, उसको पकड़ के बिठाएं, घर में कैद करें, पुलिस बुलाएं, ये हमारे साथ बेईमानी करके जा रहा है, नहीं उसको जाने दे रहे हैं, जाओ भाई जाओ, तुम जाओ, हम जलील हो गए बेशक, जाओ। क्या कहोगे इस बारे में? दफा कर लो। रियल लाइफ में सिचुएशन ऐसी हो जिसमें बेटा ऐसे करके जा रहा हो, आपका बेटा पकड़ा जाए। जी, पकड़ा गया ना यहाँ पे, ऑलमोस्ट पकड़ा गया। आप वेट कर रहे थे उसका कि जब वो जाएगा, कनाडा जाएगा तो उसके बाद ही हम करेंगे, फिर हम रोए पिटना डालेंगे, फिर हम मरेंगे। सो ये थोड़ा इलॉजिकल था। इलॉजिकल तो बड़ा कुछ है, इलॉजिकल तो बड़ा कुछ है। माशाल्लाह, इंशाल्लाह, आमीन, इंशाल्लाह नहीं, बाप ने कहा ना तुम अब जॉब हो गई तुम्हारी, अब तुम जिंदगी में तरक्की, माशाल्लाह, आमीन, इंशाल्लाह। हाँ, और जो हरीम जो है भाई उसका, हरीम का क्या नाम है? रूफी भाई की, और वो जो फाइज की जो कॉल हुई है, तुम एक बिगड़े हुए नवाबजादे हो, तुम ये हो, अब तुम मुझे अय्याश हो। बताए, इधर से मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे ड्रामे तो बड़े सस्ते बनते हैं। एज इट इज रूफी ने वही वार्डरोब पहनी है जो उसने हब्स में पहनी थी। ये सारी शर्टें इसने हब्स में पहनी हुई है, क्योंकि मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि यही शर्टें हमारा टेस्ट है। हाँ बिल्कुल, और हमें बड़ी पसंद आती है, हमें बड़ी पसंद है, मतलब प्रिंटेड शर्टें, और कुछ तो हैं अभी। हाँ, तो एक दो तो मेरे पास अपनी भी है जाती, जो उसने पहनी हुई होती है उसमें, उस ड्रामे में, हब्स में भी पहनी और इधर भी पहनी। तो मतलब ये तो देखो कि लाइक टका आपका लगता नहीं है और फिर भी आपने मेहनत नहीं करनी। हाँ, फिर भी नहीं करनी।
अच्छा, मैं एक सवाल पूछ रहा था रात को जिसके साथ बैठ के मैं खुमार देख रहा था. व्हाट इज मीनिंग ऑफ खुमार? व्हाट खुमार? किसका खुमार? कैसे खुमार? 32 किस्तों में हमें नहीं पता चला. मैंने तुम्हें खुमार रुको ये खुमार माशाल्लाह 32 किस्तों में हमें नहीं पता चला कि व्हाट इज खुमार, व्हाई इट्स नेम्ड एज खुमार. कोई भी नाम रख सकते थे. क्या नाम रखते वैसे? मुझे बात समझ नहीं आती कि नाम हमारे यहाँ आजकल उतने अच्छे नहीं होते. नहीं होते. खुमार क्या? क्या खुमार? किस चीज का खुमार? मोहब्बत का खुमार, वो तो चढ़ा ही नहीं फाइज को, चढ़ने से पहले ही उतर गया. लालच का खुमार. किस चीज का? पैसे का आई खुमार. थिंक खुमार नाम कहीं ना कहीं हमें लॉजिकली से मिल जाएगा. अप्रोप्रिएट है. हाँ. हो सकता एक तो मोहब्बत का खुमार हो गया है. एक ना. हमारी लड़की हर टाइम खुमार में रहती है. वो तो हर वक्त रहते हैं. हाँ. पैसे का खुमार कि आपने देखा ही नहीं. और फिर लाइक एक वो उसका दूसरे वाला बंदा जो है, वैसे वो जो सराइकी लड़का है, क्या नाम है नासिर, उसकी बड़ी बुरी एक्टिंग थी इस दफा भाई. सॉरी. और अगेन जो हरकतें हरीम कर रही है वो किसी शरीफ लड़की की हरकतें नहीं है. नहीं है. नहीं. अच्छा. और सब कुछ जानने के बावजूद कि आपको क्या क्या फेस करना पड़ा है अपने कैरेक्टर के ऊपर, ये ढीले ढूले दे के, फिर भी आप बात नहीं मतलब पहले ये होता था कि आप अगर जब फाइज आता था इनके घर में तो ये खड़ी रहती थी गेट के, भाई नहीं है आप जाएं. एक दफा ऐसा कोई सीन हुआ है. हाँ. अब वो उस लड़के के साथ खुलेआम फिर रही है, और जबकि उसको पता है वो शादीशुदा है. और मैं भी शादीशुदा हूँ. और मैं भी शादीशुदा हूँ. और इसकी नीयत मेरे पे गंदी है. प्यारी सी लड़की. हाँ. आप मुझे दोस्त समझती हैं तो फिर ये करें वो करें. इनकंसिस्टेंसीज तो हैं कैरेक्टर्स में कि नहीं. क्या होने वाला है? क्या होगा? क्या ही हो जाएगा वैसे इस ड्रामे का. मिलेंगे तो एंड पे फाइज और हरीम ही. ठीक है. जिले हुमा शायद मान जाए कि अक्षां का क्या अंजाम है कोई पता नहीं. अब फाइज अगली किस्त में जेल में जा रहा है. देखो ना, वो फिरोज इधर भी जेल में पहुंच गया, अखाड़ा में भी, और उधर भी जेल में पहुंच गया. चले आगे. क्या निकालेंगे इस ड्रामे से आप? पता नहीं. चले आगे. मूविंग ऑन टू जाने जहां. जी मुन जाने जहां. तेरा इश्क तो तारी हुआ. तारी ला ला जरा पे. मेरा सर दर्द होने लग गया है. लिटरली थिंकिंग ऑफ जाने जहां मेरा सर दर्द होने लग गया. क्यों? इतना तो बुरा नहीं था. बिग रेवोल्यूशन हुई है यहाँ पे भी. बहुत बिग. हाँ. 24वीं एपिसोड में जाके. जी कहे कुछ मून. क्या कहूँ मैं अरसलान. पहले तो नूरी के लिए रिश्ता आ गया, महानूर के लिए. पहले तो उसकी माँ पहले स्कूल में पढ़ाती है ना वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे कि चलो जब तक महानूर नहीं आई मैं थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ बच्चों को. जितना दिल करता टीचर बन के बैठ जाता है, जितना दिल करता है. वो कोई कंसिस्टेंसी भी नहीं है क्लास की. किस चीज़ का लेक्चर है, उर्दू का है, अंग्रेजी का है, हिसाब का है, माशरती उलूम का है, कुछ भी नहीं. ठीक है. तो क्या करूँ मैं? अच्छा, बाप जो है इनका वो बाइपोलर है. ठीक है. रऊफ साहब उधर से किश्वर आंटी से बेइज्जती करवा के आया. उसी रात को बेटी पे चीखा जब उसने कहा कि मैं गार्ड्स वगैरह खड़े कर चुका हूँ. उसने देख लिया कि मेरी बेटी की आंखों में उसके लिए प्यार है, शहराम के लिए. तो उसने कहा मुझे कोई चैन से जीने देगा, ये वो करके ना निकल गया. अच्छा, उसका कुछ नहीं दिखाया. उसके बाद उसका रिश्ता आया. उसके बाद अगली एपिसोड में नूरी. क्या सोचा तुमने? नूरी भी अभी तुम एक रात पहले उसके साथ लड़ झगड़ के. नहीं लड़ा झगड़ा. किसने बोला है लड़ा झगड़ा है? यही तो मेरा रोना रोया पिट्टा है. जो वो पहले सोतनों की तरह पढ़ता होता था बेचारी बेटी के ऊपर, अब जाके इसको क्या हुआ है ना, उधर भी कंफ्यूज है, उधर भी कंफ्यूज है. बेटी को भी देख चुका है, उसकी आंखों में प्यार है, रिश्ता भी उससे ना हाँ की ना की. बाइपोलर नहीं कहोगे तुमने ना. बाइपोलर का मजाक उड़ाया हुआ है वैसे. अच्छा, ड्यूअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है या फिर डिमेंशिया का शिकार है. इलॉजिकलनेस इन हाउस, इनकंसिस्टेंसी भी नहीं. पता नहीं क्या कहेंगे. ADHD में भी पता नहीं. एक बड़ी बीमारियां आजकल, मुझे नहीं आइडिया. बहुत है. बट ये कुछ बाइपोलर नहीं बनता. बाइपोलर इज समथिंग एल्स. हाँ, 23वें एपिसोड में बिग रिवील हुआ जी. महानूर ने सब कुछ बता दिया शहराम को. उस अब महानूर क्यों रो रही थी? प्यार करती है. महानूर क्यों रो फील करती है शहराम के लिए. ठीक है, रो सकती है. देखो, मैंने वो सवालों के जवाब वो सोचने हैं जो राइटर डायरेक्टर ने देने हैं.
इतने उनके इंटरव्यूज देख चुका हूँ कि मुझे पता होता है कि क्या बकवास उन्होंने करनी है इसके इवज। अच्छा, अब बात तुम्हारी भी ठीक है। अब महानूर कहती कि हम सबको आपकी ज़रूरत है, ठीक है, अपना ख्याल रखें, आपको आपकी ज़रूरत आपको हो ना हो, गाँव वालों को बहुत है। मुझे गंदी गाल निकलने लगी जी। गाँव वालों बाप को के क्या मरने के बाद उनको जरा परवाह नहीं है। मैंने अभी कुछ और मैं भी कहने लगा था, फंस गया। जरा परवाह नहीं है कि भाई शराम साहब कहाँ शराब पी के पड़े हैं, कोई नशा कर रहे हैं, फलाना है ढिमकाना है, वो आ नहीं रहे, कहानी कोई परवाह नहीं। कितने दिन वो बेड पे पड़ा रहा, कोई परवाह नहीं। आज अगर वो उसके एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट, तो उसमें पूरे भूचाल मच गया गांव में। फैक्ट्री वाले कहते केड़ी मशीना बंद, बेटा चलो, हाँ चलो 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 शेराम साहब से मिलने अस्पताल चलो। और शेराम उधर से उठ के उसकी फिर उसके साथ वो चल रही है। पहले तो आप सलीम पे आ जाएं, महानूर के साथ, उसके साथ फिर वो फ्लर्ट चल रहा है। वो तो महानूर बाजी के साथ चलेगा। अच्छा, सलीम पे क्या करना है? सलीम पे खले डालने हैं। हुई सलीम बाय द वे, जिसकी वजह से पकड़े गए ये किशोर। नौकर। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। साहब, इतना कैरिकेचर 2024 में आप इतना कैरिकेचर करेंगे? और मुझे तो एक वो अप्रोच समझ नहीं आई, वो जो सवेरा नदीम ने सलीम को निकालने की कोशिश की, तो उसको पता नहीं था सलीम सबसे पहले यही हरकत करेगा। मेरा मुंह मत खुलवाए, उसने बोला भी ऐसा कुछ। तू मरवा दे या उनकी तो कैद करवा मतलब दे। अपने घर में हस्बैंड मरवा दिया, तुम एक नौकर ही नहीं मरवा सकती। आई एम सॉरी, बहुत बुरी विलन हो तुम। बहुत बुरी। तुम्हारे अंदर तो पावर ही नहीं है कि तुम कुछ कर सको, ना उसको भाजी को रोक सके, न बेटे को तुमने कंट्रोल किया हुआ है, नौकरों पे तुम्हारा कोई वो नहीं है। तुम तो बड़ी ही पावरलेस किस्म की विलन हो। विलन वैसे पावरफुल होना चाहिए, और वैसे आपने कभी नोट किया विलन मोस्ट ऑफ द टाइम हीरो से ज्यादा पावरफुल होता है। ऑब्वियसली, इसलिए तो टाकरा चलता है, इसलिए तो मुकाबलेबाजी चलती है। हाँ, तो इधर तो हमारी बेचारी बड़ी पावरलेस किस्म की विलन है, किसी पे बस नहीं चल रहा बेचारे का। हाँ। आज आप ना चुप है, मुझे समझ लग रही। मैं अरसलान बहुत कंफ्यूज्ड हूँ इस ड्रामे को लेके। आप सारों में आज कंफ्यूज क्या बात करूँ इसके ऊपर, क्या मैं कहाँ से सेल डलवा के आऊँ? मैं थक गया हूँ इन ड्रामों की इलॉजिकल नेस को देख के। हाँ, मतलब अब पर्ची कोई देख लो यार, वो खून दे के कोई रोया है? पहले तो उसने कहा भाई को खून मैं ही दूंगा, हमारा ब्लड ग्रुप सेम है। फिर वो आखिरी सीन था जो इस एपिसोड का, वो क्या था? अब्दुल पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्यों? और अब्दुल वो जो हरकत कर रहा है, जो अपनी भाभी के साथ, जो मैंने लास्ट टाइम बोली कि ये दिस इज नॉट राइट, कि लाइक हम कोई उल्लू ऐप तो नहीं देख रहे, ठीक है, जहाँ पे देवर भाभी का इस तरह का सीन दिखाओ। भाई ठीक है, देवर करे, मेरा मसला नहीं है। अभी देखो मेरी बात सुनो, अभी उनकी रिश्ता हुआ है, रिश्ता हुआ ओके। तो अभी आप उन दोनों में ये दिखाएं, हेलो भाभी मेरा ना आपका और मेरे रिश्ते का ना अब तकद्दुस है, अब मैं ये अंडरग्राउंड किसी की ढकी छुपी दोस्ती खत्म कर देनी चाहिए। हाँ, अब हम रिवील कर देते हैं, अब तो हमारा रिश्ता होने या वाला है। वो उधर से को कहे देखो अब हमारी शादी होने वाली है, तो हमारा कुछ भी हो सकता। फिर भी वो छुप के बातें कर रहे हैं, छुप के मिल रहे हैं ना, वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि हमारा कोई प्यार वाला सिर्फ दोस्ती आंखों से चल रही है, कह रहे हैं दोस्ती दोस्ती, और आंखों से मैसेजिंग भी चल रही है जब वो हॉस्पिटल आती है। अप्रोच इज वेरी बैड। अब मेरी बात सुनो, पूरा गांव आ गया हॉस्पिटल। महानूर को पता है कि किश्वर मेरे खिलाफ है, महानूर को पता है कि मैं सारी रात इसके घर सोने की वजह से, सोना ही था ना, मतलब उन्होंने दिखाया तो ये कि पूरी रात ये उधर सोई है उनकी हवेली में। लेट नाइट गई थी, लेट नाइट वापस गई थी घर, बर्थडे मनाने आई थी। चलो जो भी है, लेकिन गांव को तो ये पता नहीं कि वो सारी रात उधर ही रही है। जी, मैं बदनाम हो चुकी हूँ, ठीक है, सब पता है महानूर को, फिर भी वो हॉस्पिटल पहुंच गई है उसके पीछे। भाई 2 मिनट अपने कदम टका लिया, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता शहराम नू। और सॉरी टू से क्या कहूँ मैं जी, सब कुछ जानते बूझते हुए भी आप अजीबोगरीबी चीजें दिखा रहे हैं। मुझे नहीं इस्टेब्लिश हो रही है चीज़, मुझे नहीं समझ आ रही है कि महानूर प्यार करती है, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ पे है भाई तुम्हारी? यू शुड हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। आप मिल लेती उससे, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा मामला ठंडा होने देती। आपने ऐसी दौड़, नंगे पैरी दौड़ लगाई है, बाप पीछे से बुलाता रह गया, नूरी नूरी नूरी, कहती दफा मार, तू का पियो है मेरा, मैं जा रही बस अस्पताल।
अजीबोगरीब चीज़ें चल रही हैं। उधर उसका रिश्ता भी आ गया। किसका? अब वो वही मैं कह रहा हूँ ना, मोंटी ले पहले तो वो स्कूल पहुंच गई ना, फिर उसका ये तो बहुत अजीम लड़की है, तो बहुत अजीम लड़की है महानूर, यही है बस पूरी दुनिया में आखिरी लड़की है जिससे आप शादी कर सकते हैं बेटा। तैमूर, वो जो इमाद इरफानी का कैरेक्टर तैमूर नाम है उसका। अच्छा, ये ड्रामा ना लिखाई में सबसे पीछे है, सबसे पीछे है। और लिखाई तो ऊपर से माशाल्लाह कासिम अली मुरीद, ऊपर से एक्टर्स ने कोई एक्टिंग नहीं की, कोई एफर्ट नहीं दिखाई। मतलब अब वो जो 4 जोड़े हैं हमजा अली अब्बासी के, एक वो नीली बास्केट वाला, एक वो काली शॉल, और एक दो उनके कोई सिंपल कुर्ते शलवारें हैं जो वो बार बार पहन रहे हैं, सो वो भी रेपिटेटिव होने लग गया बहुत ज़्यादा। अच्छा, हमजा अली अब्बासी से मुझे एक और चीज़ याद आ गई, ही इज़ अ वेरी एस्टेब्लिश एक्टर, बड़े अच्छे एक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के। मुला जट में हमने उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया है, बट जो बिग रेवलेशन पे उनकी एक्टिंग है वो कितनी गंदी है। ओह यस, कितनी थर्ड क्लास है। Yes. वो मेरी अम्मी है, वो मेरी जान है, मेरी अम्मी जान है, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर, व्हाट द हेल यार। तुम कोई शौक दिखाओ अपनी शक्ल के ऊपर, कोई नेचुरल एक्टिंग करो। तुम अभी तक 1940 में फंसे हुए यार, व्हाई इज दिस? और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का शहराम लिखा गया है ना, हमजा इज द बेस्ट बैड चॉइस यस यस फॉर दिस कैरेक्टर। Yes. उनके मुंह में वो मासूमियत एक ड्रामा लगता है। हाँ, शक्ल से वो मासूम है, लेकिन जिस तरह का शहराम पोर्ट्रे किया जा रहा है वो ये नहीं उनकी है, बॉडी वो ये लैंग्वेज नहीं है, से नहीं आता। वो ये नहीं है। आप इमेजिन करें अगर ये कैरेक्टर कर रहे होते शरियार मुनव्वर। हाँ, अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा होता है ना, उनकी एक वो सॉफ्टनेस भी आती, उनके मुंह पे एक वो थोड़े चाइल्डिश भी है ना शहराम, इनोसेंस। इधर इनोसेंस आ नहीं रही, हालांकि वो इनोसेंट लगते हैं लेकिन वो मैच्योर इनोसेंट लगते हैं शक्ल से। उन्होंने अपने कैरेक्टर को उस तरह से डिजाइन नहीं किया हुआ कि वो एक इमेच्योर इनोसेंस। प्लस आपकी वार्डरोब भी आपकी इनोसेंस को एस्टैब्लिश नहीं करती। वार्डरोब भी इसका भी असर होता है इस्लामी चीज़ों के ऊपर। आप जो पहनावा पहनते हैं उससे भी आपकी पर्सनैलिटी डिपिक्ट होती है। यहाँ पे शहराम की पर्सनैलिटी नहीं डिपिक्ट होती उस तरह से जिस तरह ये दिखाने की कोशिश की गई है। तो मेरे लिए तो इट्स अ बिग नो। और अब वो आपने देखा वो जो इनका भाई है जो तबरेज, उसने वो जो तस्वीरें ली थी वो क्या थी, वो स्कूल का डाटा था। और स्कूल के डाटा पे बैठ के आप इतना बच्चा समझा हुआ है मैं, पॉलिटिशियन है आप, इसने इतने पैसे लगा दिए स्कूल पे, नजर ककना है। वही एक क्लासरूम है जिसमें पूरी क्लास बैठी होती है। गुलजेब की सुनाएं, बेचारी को खांसी हो गई, मुझे तो लगा प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन उसको सिर्फ खांसी ही हुई। बंदा भी रिसेंटली मरा है ना, तो हो सकता है क्या हो गया अरसलान, कैसे का क्या मतलब, अभी रिसेंटली उसका बंदा मरा है। तो मैंने कहा शायद पहले पता ना हो, लेकिन उसको जुकाम हुआ है, तबीयत खराब है। अब ये भी माइल हो रही है तबरेज की तरफ, और तबरेज को नहीं पता, तबरेज क्लूलेस है कि मैं किसके पास जाऊँ, आलिया के पास जाऊँ या मैं गुलजेब के पास जाऊँ। अच्छा, अब मुझे बताएं एक और बात। हाँ, सेम बात की महानूर ने यकीन नहीं किया, सेम बात की नौकर ने, हाँ, सलीम ने, लेकिन कोई उसे सबूत दिखाया था? वैसे दिखाया था? सलीम ने नहीं दिखाया था। नहीं दिखाया। सलीम के पास कहाँ से सबूत आया? उसने बार-बार यही तो कहा, उसने बार-बार यही तो कहा कि साहब मेरे पास सबूत कोई नहीं है, साहब मेरे पास सबूत कोई नहीं है, साहब मेरे पास सबूत कोई नहीं। 3 बार उसने एस्टैब्लिश किया। उसने सलीम को ट्रस्ट किया, महानूर को नहीं। महानूर नहीं है ना, गांव में भी नहीं आई है। प्रॉब्लम इस हमारे ड्रामों में प्यार दिखाते हैं, लेकिन असल प्यार क्या है उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। असल प्यार ही यही है। अगर वो महानूर से इतना प्यार करता तो उसके हर बात पे ट्रस्ट, यस, कहता कि हाँ तुम सही कह रही हो, मैं देखूंगा जाके। उसने ट्रस्ट भी उस पे किया, नौकर की बात। और ताबूत पे आखिरी कील क्या साबित हुआ कि उसने माँ को कहा कि मेरे कमरे में उसको भेज दो महानूर को। तो माँ ने जाके नहीं कहा, डॉक्टरों ने कहा। डॉक्टर कितनी गंदी एक्टिंग कर रही थी, डॉक्टर कितनी गंदी एक्टिंग। वैसे तो हम इनसे नहीं एक्सपेक्ट करते। नहीं, वो जिस गांव में डॉक्टरों की वो इतना ही बोल सकते हैं, वो इतना ही बोल सकते हैं क्योंकि उस गांव में तालीम नहीं ना है, तो डॉक्टर क्या। ओहो, एक मिनट, जिस गांव में स्कूल नहीं उस गांव में इतने पढ़े लिखे डॉक्टर कैसे हैं? और इतना लेविश हॉस्पिटल कैसे है बना लिया होगा मुराद साहब ने मरने से पहले। मुराद साहब स्कूल ना बना सके, बस स्कूल शहराम ने बनाना है और टीचर महानूर बाजी होंगी, बस और कुछ नहीं हो सकता इस गांव में। मैं एक चीज देख लूं, कुछ रह ना जाए हमने इसमें से जो करना हो। आप कुछ डिस्कस कर, मैंने बड़ा कुछ लिखा हुआ है और जो सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है ना वो सारा डिस्कस हो गया, वो सारा मैंने डिस्कस कर लिया है। अच्छा ठीक है, रुक जाए, एक चीज़ें मैं एक दो देख लूं। जी मून,
एक तो इस वीक में जो चीजें हुई हैं, एक मेरे पास बड़ी मजेदार एक पेज है, वो ड्रामे की ना 2 किस्तों की बड़ी अच्छी समझ हाईलाइट देता है। हाँ, एक तो जी सोर्सेज ऑफ ट्रूथ पता लग गई। हाँ, फिर उसके बाद किश्वर का वो जो उसने गलत हरकत की, इल्जाम लगा के निकाल दिया सलीम को। ठीक है। फिर उसके बाद उनकी फ्रेंडशिप बढ़ रही है, हाँ, पर्ची की और सिराज आलिया की, ठीक है। तैमूर का रिश्ता आया है, हाँ, ब्रदर बॉन्ड हो गया। अच्छा, अब्दुल का और उसका, तो वो अल्लाह शुरू से माफ था। करे, जो इस पे स्क्रीनशॉट भी बना हुआ है उसमें भी एक्टिंग गंदी मुझे रेडिएट हो रही है, एनर्जीज आ रही है। एनर्जीज आ रही है गंदी एक्टिंग की। सॉरी, बस मूव ऑन करो। अच्छा, प्लस एक हाँ, और हाँ, बस यही था। यही था। हाँ, Are you sure यही था? वो अंकल को मैं गोली मारना चाहता हूँ, किस अंकल जो आलिया के बाप बने हुए हैं। को? नहीं, आलिया के। मैं तुम्हें पहले बताया, वो Politician। जायचे देखते हैं, तुमने पहले वीडियो क्यों नहीं देखी? अरसलान प्लीज, उन्होंने जो आखिरी सीन किया अपनी वाइफ के साथ, जीक्यू के साथ, कितना बुरा था। हाँ, क्या करने गई है वो? क्या करने गई है हॉस्पिटल? वापस लाओ उसको, तुम अभी पागल हो गई हो। नहीं ये आपने अच्छी किया है, आपने बहुत अच्छी किया है। इसमें थोड़े एक्शन डाले, थोड़ा सा डाले। वो है। हाँ, थोड़ा सा थोड़ा उनकी में है ना। नहीं, खैर वो ऐसा- मुझे मिल नहीं रही, तो मैं तुम्हें कभी उनके भेजूं, वो जो बैठ के वो फ्यूचर देखते हैं, सितारों का हाल बताते हैं, तुम्हारा तो हासा निकल जाए वो देख के। खैर मूव ऑन कर लूं, प्लीज करें। स्टैंड अप कर रह गया ना बस। हाँ, हो गए सारे। चलो, मूव ऑन finally। टू स्टैंड अप गर्ल। जी मून एक उम्मीद की किरण है, वो भी खत्म होने वाली है। खत्म होने वाली है। अब मैं रिसेंटली ज़ारा रुबास का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो हम कंटेंट ऑफ द वीक में भी डिस्कस करेंगे। शी सेड कि ये लास्ट ईयर जनवरी में बना था ये ड्रामा, और ये रमजान प्ले था। ओके, हाँ, ओके। लेकिन वो रमजान, सोचो ये रमजान प्ले होता, उफ। सोचो ये रोजाना आता। ये एक माइलस्टोन हो सकता था रमजान प्लेस में। यस, यस, ट्रू। बहुत मजा आना था, बहुत मजा आना। क्योंकि रमजान वैसे तो एक बड़े प्यारी किसी हमारे यूजर ने बात की, सॉरी जो हमारे व्यूवर हैं उन्होंने बात की कि जी रमजान प्लेस को रमजान प्ले ना कहें। हाँ, मुझे भी लगी ये बात कि ना क्यों कहें हम, प्लेज इन रमजान। हाँ, प्ले, हाँ। ठीक है, प्लेज इन रमजान। ये रमजान में चलने वाले ड्रामे। हाँ, तो बड़ा मजेदार रहता। चले खैर आते हैं जी, क्या हुआ जी? बहुत कुछ हुआ। शादी हो गई हमारी हिना की, और उसका निकाह हो गया राजू का, और हमें फाइनली पता चल गया कि राजू का नाम जो है वो रजब हुसैन है जी। ये अच्छा पॉइंट था, आपने एंड पे दिखाया मौलवी साहब, और मुझे उसके रिएक्शंस बड़े मजे के लगे। ख्याल मिर्जा के बड़ा खूबसूरत, जब वो कहते कबूल है, कानों पे हाथ रख लेते कि ना भाई अब नहीं। अपने निकाह में कबूल है, कबूल है। माशाल्लाह, दुआ करें। और फिर जो उसने एक शायरी बड़ी प्यारी शायरी पढ़ी, और उस शायरी का आप ये देख रहे थे कि इतनी प्लान थी। हाँ। अब वो देखो ना, नया राइटर फिर अगेन वो सोचता है, जो सोचने वाला हो ना वो फिर सही दिखता है कि उसने ऐसी शायरी लिखी कि उस पे भी एप्लीकेबल हो, उसके भी। खुद पे भी। हाँ, बड़ी प्यारी थी, बड़ा खूबसूरत था। और यहाँ पे हमारी वो भी आ गई, हमना का क्या नाम है इस ड्रामे में? हमना, ईशा ने आके जो, ईशा का कैरेक्टर मुझे पसंद आ रहा है। हाँ, यहाँ पे अच्छा करनी है ये एक्ट्रेस, इधर भी अच्छा करी, और जिस तरह से डिफाइन किया है वो भी बड़ा अच्छा है कि यार थोड़ी वो है, सारी जिंदगी बाहर रही है, पटाडोल कभी सी कभी है। आती है, पटाडोली कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, कि- घी टाइप। गीत नहीं, ओवर एनर्जेटिक। हाँ, ओवर इंथुजियास्टिक हर चीज को हाँ, लेके, हर चीज को लेके, मतलब हर टाइम एक्साइटेड रहती है लाइफ एक्सपीरियंस करने में। आइसक्रीम खाने चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, घर दिखाओ। तो बड़ा अच्छा लड़की कर रही हैं हमना, जो उधर कुमार में हमना है, वो अच्छा कर रही हैं। और हमारे जो रैप बैटल का भी टाइम आ गया, वो जो उसकी अंकल के साथ डिस्कशन होती है दानियाल की, वो भी बड़ी प्यारी थी कि हम गालियाँ देते, कहते गालियाँ कैसे देते हो तुम लोग, ये वो। तो उसने कहा कि आजकल के ज़माने में स्टैंड अप जो हुआ था, शुक्र है आप आ गए वहाँ पे, दैट वाज हाईलाइट, हाँ, दैट वाज हाईलाइट फॉर मी। और मैं उस सीन में ना यूं बैठा था, यूं अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या। हाँ, मेरे लिए थोड़ा सा लेट डाउन था। हाँ, तो मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मेरी किस्मत ना लड़कों के मामले में कुछ अच्छी नहीं है। परफॉर्मेंस वाइज या डायलॉग वाइज? परफॉर्मेंस तो 100%। हाँ, सीन वाइज, सीन उस तरह से कंक्लूड नहीं हुआ जिस तरह से एक आपके अंदर हो जाती है ना क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, यार ये शुरू होने लगा है, ये अब शुरू होने लगा है। ये तो अभी शुरू ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब 2 महीने का गैप भी आ गया ना, जिसमें अब उसे स्टैंड अप नहीं कर रही है, तो उसको ढूंढ रही है। लेकिन
वो फिर ना ऐसे शुरू हुआ और वो फिर खत्म हो गया। सो वो चीज मेरे लिए थोड़ी सी एक लेट डाउन हुआ। हाँ, इस बार मैं नाराज ना होइएगा, मेरे स्टैंड अप घर में थोड़े इश्यूज हैं। मुझे भी, क्योंकि अब मेरे ख्याल में हम लोग इतने इन्वेस्टेड हो गए हैं कि आपको ना अब छोटी छोटी चीजें जो है ना वो खलने लग गई हैं। अब वो जो बुलबुला का जो सीन आता है वो कंटिन्यूटी में नहीं था कि था, वो जो एक्टिंग वाला रोने वाला था, पिछले सीन में भी वो सो हैप्पी और अगले सीन में वो फिर वो उसका रोने वाला सीन आ गया। सो उस हिसाब से मेरे लिए वो भी थोड़ा सा एक लेट डाउन था। बाकी ये कि उसने जिस तरह से समझाया वो ठीक था, सिचुएशंस अच्छी जा रही है कि आप टीवी की तरफ जाएं, संभाला, लेकिन जो वो सिचुएशन जो क्रिएट की ना वो इतनी वो दिखाते ना, आपको याद है वो जो कड़कती बिजलियां ड्रामों में वो उसकी विग उतारते हैं जो नादिया अफगान की, तो बेचारी शर्मिंदगी में आके ना घर आके सोचती है मैं आज से काम नहीं करूंगी स्टेज पे, मेरे पे हंसते, जब मेरी बेइज्जती होती है तो लोग हंसते हैं। तो ऐसा कुछ दिखा देते कर सकते हैं कि वो ट्रांसजेंडर बना हुआ था या वो कुछ इस तरह से बना हुआ था कि उस पे ऐसी बात हो गई, लोगों ने कसे कोई मजाक की, उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गई कि ये तो एक्टिंग नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था, सो थोड़ा सा बैक स्टोरी अगर वसीम बुलबुला की आ जाती तो ये सीन 4 चांद लगा सकता था। व्हाट डू यू थिंक? हां बिल्कुल ऐसे एक वो मेरे लिए थोड़ा लेट डाउन था। फिर इतना मजेदार चल रहा था वो स्टैंड अप की तैयारी और वो जो सारी प्रिपरेशन, मुझे बड़ा मजा आ रहा था, और वो बीच में उन्होंने कन्वर्सेशन एंड कर दी और आइसक्रीम का रोला बीच में कॉल आ गई ना, बार बार कॉल कर रहा था, तो वो लेकिन डिस्कशन बड़ी प्यारी थी कि उसने कहा कि उन्होंने वाकई जिन कॉमेडियन के नाम लिए उन्होंने कभी वल्गर बात नहीं की जी, कभी वल्गर जुगत नहीं मारी, ना सुहेल अहमद ने खुद भी कभी नहीं ये किया, अमानुल्लाह खान ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, अमानत चंद ने कभी वल्गर जुगत नहीं मारी। कितनी प्यारी बातें की हैं, वो बड़ा प्यारा था वो सीन है। मस्ताना नहीं किए, मस्ताना करते होते थे, तो उन्होंने मस्ताना का नाम भी लिया था। आई थिंक मेरे मस्ताना का नाम लिया था। कुछ के साथ आई एग्री कि उन्होंने गंदे जोगनी कुछ जो नाम लिए गए उसमें था कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं, हम तो देखते रहते हैं, हमने तो सारी जिंदगी देखी गुजरी स्टेज ड्रामा देखते हुए। अभी भी मैं कभी कभी देख लेता हूँ जब कोई दिल करे तो। कोई पुराने आज का, हाँ तो ऑब्वियसली आजकल वाले तो बहुत बुरे हैं, आजकल वाले तो आप नहीं देख सकते। अब फैमिली के साथ क्या, आप अकेले आप पानी पानी हो जाते हैं यार, आप अकेले बैठे हुए वो स्टेज ड्रामा देख लो, आप पानी पानी हो जाओ। जितनी मनी फेज और जितनी वल्गैरिटी हो रही है स्टेज के ऊपर, आई एम सॉरी टू से, वल्गैरिटी, ये कितना प्यारा सीन था। ये मेरा पता उर्दू, ये सीन बड़ा प्यारा था दोनों का, दोनों कॉमेडियंस का। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा मजे का है, नया वर्सेस पुराना, कि स्टैंड अप वर्सेस स्टेज। तो उन्होंने कहा कि अमानुल्लाह खान कितने 2-2 4-4 घंटे लोगों खड़े होके अकेले सा और किया हुआ है, लेकिन स्टैंड अप उसका कह सकते हैं कि लेटेस्ट वर्जन है। लेकिन उसे वो बड़ा मजेदार बोला कि आप लोग तो देखते ही नहीं किसी की रंग नस्ल और वो जो चीजें, वो भी मुझे अच्छा लगा। वो बहुत अच्छा पॉइंट था। वो बेसिकली रॉकी एंड रानी का ऑन स्टीरॉइड्स नहीं खैर, ये बड़ा प्यारा रॉकी रानी में था ना ये पॉइंट कि आप तो किसी के आप किसी को काले होने पे, किसी को मोटे होने पे जोक करना जो है ना वो फनी नहीं होता। हाँ, सो बेसिकली वो भी इसी चीज को ज़ारा कह रही थी ना कि आप का जो लेवल है, ह्यूमर है उसमें आप दूसरों की तजलील करते हैं। लेकिन वो उस जमाने में चल जाता था, अब नहीं करते लोग, क्योंकि अब नहीं चलता। अब लोग पकड़ लेते हैं हर चीज को, अब लोग कहते हैं कि हमारी ये सेंटिमेंट्स हर्ट हुई है, हाउ कैन यू डू दैट। अब और कुछ बड़ा कुछ चल रहा है कॉमेडी में, तो ये बड़ी प्यारी, ये डायनामिक बड़ी प्यारी है, न्यू वर्सेस ओल्ड, कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है, और पहले क्या एक्सेप्टेबल था, जो एक्सेप्टेबल था अब नहीं था, जो अब है वो पहले नहीं हो सकता था। तो ये सारा कुछ चल रहा है, हमारा हीरो गायब हो गया। बट मेरा एक प्रॉब्लम है, स्टैंड अप पे आते हैं ना हम थोड़ा, स्टैंड अप तो अभी भी वल्गर ही है। हाँ, और वल्गर अब तो खुला नाम लेके कहते हैं फलानी चीज का फलाना, फलानी चीज का फलाना, ढिमकाने में ये, फलाने के ये, फलाने के ऑर्गन्स के नाम लिए जाते हैं, ऑर्गन्स के नाम लिए जाते हैं। हम तो नहीं ले सकते, लेने को हम ले सकते हैं, फिर हमें भी गालियां पड़ेगी। लेकिन ये कहना बड़ा गलत होगा कि आप लोग ये नहीं करते तो वो आपका वल्गैरिटी नहीं, आपकी भी उतनी ही वल्गैरिटी। अब आप वो देख लें, इस टाइम मुल्क के सबसे बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है ताबिश हाशमी जी, और वो क्या है, उससे बड़ा वल्गर बातें कौन करता है। सो समहाउ ये एक बड़ी ह्यूमर की बड़ी समझ नहीं लगती मुझे। अब जो लोग ह्यूमर करते हैं वो लोग कहते हैं कि ह्यूमर में कोई वो नहीं होनी चाहिए, हद नहीं होनी चाहिए, और जिन लोगों को नहीं समझ आती वो ना देखें। बट समटाइम्स ह्यूमर में आप किसी की तजलील भी कर रहे होते हो। yes, जो मैंने लास्ट वीक तुम्हारा मेरा एक पॉइंट था कि आपके लिए तो वो ह्यूमर हो गया ना, आपने तो हंस लिया, और उसके अगले बंदे के लिए वो उसका नेचुरल फैक्टर है। और उसके में वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ,
So humor is a very tough. आजकल तो हाँ बहुत मुश्किल है भाई. It's very tough. अब आपको नहीं पता आप किस टाइम किसके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर देते हो. हमारी कितनी बातें पकड़ी गई. वो एक रिव्यू था, मैं नाम नहीं लूंगा ड्रामे का, उसमें हमारी कितनी बातें पकड़ी गई. शिद्दत. हमारी एक व्यूवर्स भी हमसे नाराज हो गई इसी बात पे. हमने को बात की थी बांग्ला के बारे में. ठीक है, तो लोग पकड़ लेते हैं, हमें नहीं समझ आती. हम हालांकि 10 साल से देख रहे हैं. अब आप देखो कि अभी रमजान शुरू हो जाना है, बंगाली बाजी आ जानी है. अब मैं ये कह रहा हूँ कि कदूसी साहब की विवाह उस जमाने में चल गया था. आजकल होता तो उसकी 10 एपिसोड नहीं चलनी. जो कंटेंट वो उस जमाने में दे रहे थे, वो वाला ह्यूमर अब नहीं चल सकता अरसलान. और उसमें तो प्रॉपर नाम लिए गए थे सेलिब्रिटीज के, चीजों के, फोटोग्राफर्स के. लेकिन वो सेलिब्रिटीज फिर खुद भी शेयर कर रहे थे वो सारी चीजें, ऐसी बात नहीं है. बट हाँ, यू आर राइट. लेकिन उनके फैन गुस्सा कर जाते ना. हाँ. तो ये अब ह्यूमर बहुत वो हो गया. ह्यूमर बहुत मुश्किल हो गया लोगों को हंसाना हार्मलेस तरीके से. हार्मफुल तो फिर आप हंसा ही सकते हो किसी ना किसी. मैंने मोटा कह दो, मैंने मज कह दो, मैंने संडा कह दो, हाथी कह दो, ठीक है, तेनू वाला डैन कह दो. हंस पे लोग. मैंने कहा है मुझे बीच में डालो. बस नहीं पसंद आया मैं तुम्हारा ह्यूमर. अच्छा खैर. हाँ, कॉमेडियन के इस बिहेवियर पे मुझे एतराज है. अच्छा, दानियाल भाग गए. हाँ, वो भागा नहीं है. वो मुझे लगता है कि किडनैप हुआ है शायद. अब्बू जी से नहीं, अब्बू जी से नहीं, दुश्मनों ने. उसने कहा तो था, उनकी कन्वर्सेशन चली थी तो उसकी माँ और बाप की कि उसके ऊपर खतरा है, तो ही नीड्स टू लाइक गेट केयरफुल. और उसके बाप ने ये भी कहा था कि उस पर नफरी बढ़ा दो गार्डों की. और ये वो मेरा ख्याल है ही हैज गॉटन किडनैप्ड. हाँ, मुझे लगता है अब्बू ने करवाया किडनैप. मे बी नहीं, अब्बू ने तो कहा था कि लेट हिम लिव हिज लाइफ. अगर उसको जिंदगी दोबारा चांस दे रही है. अब्बू इत्मीनान में थे ना. हाँ, था तो इत्मीनान में. भी तो सकता है. था तो इत्मीनान में. लेट्स सी क्या होता है. लेकिन मुझे मजा नहीं आया. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हो जानी चाहिए थी. अच्छा, एक और चीज में, क्योंकि बहुत लिंगर ऑन हो गई है. एक और. हाँ, वेट. जी. शुरू में दिखाया नहीं कर रहा रैप, बीच में दिखाया रैप शुरू किया, फिर बैठ गया नहीं करना. फिर एक नया कोई एक आया रैप का सीन, तो उधर इसने चेतावनी दे दी, उधर भी नहीं किया. फिर एक और रैप बैटल स्पेशल रखी गई, उधर भी नहीं किया. बहुत शुरू में जाओ तो विकी ने इसके साथ कहा कि हम कोलैबोरेट कर रहे थे कुछ, वो भी. अब हम बोर हो गए. हाँ, 31 एपिसोड्स हो गई हैं. अब कुछ कटी कटा खोल दो. कटी कटा ये वाला ये परफेक्ट पॉइंट था. ये कहते हैं ना कि एक नहज पे आप पहुंचे हुए. ये पीक थी. अब आप जो भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि आपने अब वही करना है जो इस एपिसोड में करना था. कबीर के लिए अब कोई वो नहीं है. अब नहीं रह गई एक्साइटमेंट लेवल हमारे पास. ठीक है. मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा रह गया था कि जिसको जवाब देने की जरूरत थी. शायद वही होगा, वो फादर सन डायनामिक्स रह गए होंगे. शायद उनको वो उन्होंने करना होगा. अदरवाइज तो मुझे कुछ नहीं लगता कि इस कबीर के कैरेक्टर के पार्ट में कुछ ऐसा है जो अभी एड्रेस करना है, और जिसके और एड्रेस किए बगैर वो रैप बैटल नहीं जीत सकता. ठीक है. हाँ, यू आर राइट. हाँ, ये हो सकता है क्योंकि वो तो अभी परफेक्ट स्टेज पे था जहाँ पे वो रैप बैटल जीत भी जाता. सो मेरे लिए वो थोड़ा था. हाँ, मेरा ख्याल है 2000 एपिसोड्स हैं बस. हाँ, और क्या था इस ड्रामे में? और ये हनीमून था हिना का और वो राजू का. वो बड़ा प्यारा सीन था, जो हुजला और उसी के अंदर होता है. वो बताता है कि मैं सारे गांव को दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जिंदगी में कुछ जो है वो अर्न किया है. वो अच्छा था. बुलबुला की और ज़ारा की बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन थी. मामी तो बहुत ही स्वीट है. वो तो बहुत ही मजेदार कैरेक्टर है. अच्छा, वो मुझे बड़ा पॉइंट पसंद आया पार्लर वाली बाजी का. अफशा, अब क्या नाम है उसका, अफरीन डोल का, कि उन्होंने पार्लर खोलना है. और वो बड़ा प्यारा वो सारा सीक्वेंस था. बाजी को जाके मनाना और उनका मान जाना बड़ा अच्छा था. वो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी जा रही हैं. यहाँ पे थोड़ा सा इशू है. और मुझे एक बहुत बड़ा इशू है कि जो एपिसोड अभी आज खत्म हुई है रात को, आउट ऑफ नोवेयर एंड. और आप इधर लगाना, अभी तमकीना डायलॉग बोल रही है, इधर लगा देना. आप वो आपका वो डायलॉग का आखिरी वर्ड भी नहीं कंप्लीट हुआ. वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने अब्रप्टली ऐसे आउट ऑफ नोवेयर कैसे एपिसोड खत्म कर सकते हो? यू कैन नॉट डू दैट. आप सीन कंप्लीट करो या आप सीन शुरू ना करो. आपकी 36 मिनट की एपिसोड है, आप 34 मिनट की कर दो अगर आपका. और वो एक मिनट का भी सीन नहीं है. आप वो 1 मिनट का सीन डालो ही ना यार. ये बहुत मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई यार. वो अभी बोल रही है ही ना खाला, और आपने उसके डायलॉग के दरमियान की भी एपिसोड खत्म कर दी. वाई? मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ, या तो तू घर से बाहर होती है. हाँ, ठीक है ना. चलें. आई थिंक ये था जी आज का टीम राउंड. जी मून, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस. एक्टर जो हैं वो वसीम अब्बास फ्रॉम अखाड़ा. मैंने अपना घर बार, अपना कारोबार, अपना गांव शहर सब कुछ छोड़ दिया. एंड एक्ट्रेस जो है वो सिरहा असगर फ्रॉम अखाड़ा. हमारे घर रिश्ता लिख
कौन आया है? क्या कर रही हो हाजरा? फ्रॉम अखाड़ा। ओके, माय बेस्ट एक्टर, बताओ भी, उन्हें एक्सप्लेन भी अच्छा, करना वसीम होता है। अब्बास ने तो जो हाकिम अली की जर्नी दिखाई है ना, वो एक उसके अंदर जो तैश आया है वो बड़ा अच्छा है, वो बड़ा नेचुरल है, और उसको जिस तरीके से आपने एग्जीक्यूट किया है और अब वो बन गए हैं लोगों का फैसला करने वाले, और बदमाशी वो बड़ी प्यारी है, बड़ी अच्छी तरीके से दिखाई है। और सिरहा असगर का तो वो सीन मेरी जान ले जाता है, जब वो उसको पीछे से पकड़ती है रेशमा को, वो बड़ा प्यारा है, वो भी रिवेंजफुल है। उसका जो रिवेंज का नया एलिमेंट जगह वो मुझे बड़ा पसंद है। ओके, माय बेस्ट एक्टर, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हम नेक्स्ट वीक से नमक हराम ना करें। हाँ ठीक है, मैं आखिरी दफ़ा दे देता हूँ। ठीक है। मुझे लगता है कि एक एक्टर जिसने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई है अपने क्राफ्ट में, मेहनत की है, तो वो है इमरान अशरफ। मैं हूँ, खाना है, वही खेल रहा हूँ, कुछ नहीं है तो बस मेरी माँ नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने मुरीद का करैक्टर भरपूर निभाया है। वो अलग बात है कि स्क्रिप्ट और जो हमारा डायरेक्टर है उसने साथ इसको नहीं दिया। हाँ ठीक है, हाँ ओके ओके, तो सो इमरान अशरफ, आई थिंक दैट्स इट। वैसे सीरा ही है, फिर बाकी वो आपने दे दिया। हाँ ठीक है। ऑस्कर सलीम फ्रॉम जाने जहां, जो आपके बाप को ले गई, हमारे मुराद शाह साहब को ले गई। शिवाना शेख तो खैर बेचारी, अब उसको क्या ही पीछे, उसके पीछे ही नहीं हम पड़ गए बोलिए। सलीम ओके, मैं ऑस्कर इज आई थिंक मैं हमजा अब्बासी को भी दे सकता था। आप दे दें, मैं हमजा अब्बासी आप दे दें, हमजा अब्बासी और वो सलीम दोनों को डाल देते हैं बस। ठीक है, माँ है वो मेरी, जान छिड़कती है मुझ पे वो, क्यों करेंगी ऐसा? चले जी, कमेंट्स की तरफ आ जाए। जी कमेंट्स क्या कहते हैं मून? कमेंट्स कहते हैं कि कमेंट्स ये कहते हैं कि जाने चाहो, मार्क माय वर्ड्स, कुछ है, कुछ कह रहे हैं। अच्छा खैर, एक मिनट जी मून, सबसे पहले कमेंट किसका है? चेक कर लें, मैं जरा अभी सबसे पहला कमेंट है जी लाला दिया का ही हो सकता है। वो कहते हैं अब्दुल्लापुर का देवदास अभी तक अच्छा है, कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं, बिलाल मुझे डिफरेंट नहीं लगे, सारा वाज गुड, सवेरा नदीम लुक्स नाइस, लेट्स सी व्हाट्स द स्टोरी अहेड। ओके, लाला दिया कहते हैं खाइद तो देखकर पता चलता है हाउ टू डिस्ट्रॉय अ पोटेंशियली गुड सीरीज। अगर 16 तक एपिसोड होती तो भी ये ड्रामा बहुत बच सकता था, बट अब तो बस हो गई है। अपॉलॉजी आप लोगों की बातें सुनकर मुझे लाहौर याद आता है। आई यूज्ड टू विजिट लाहौर रेगुलरली विद माय फैमिली इन माय चाइल्डहुड। saw Yalabari once and told my friends in Karachi we saw snow falling in Lahore। अच्छा बेवकूफ़ बनाया सबको। सही है। अच्छा, इसके बाद उमर शरीफ कहते हैं आई वांट टू गिव यू सजेशन। जी ये कर लेंगे चेंज। उसके बाद ठीक है, हाँ वो पाइपलाइन में है सजेशन। खैर उसके बाद लाला जी कहते हैं आप लोगों का कुमार का रिव्यू सबसे अच्छा होता है वैसे, हैट्स ऑफ टू द ड्रामा गिविंग यू सो मच मटेरियल एंड ऑस्कर विनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। वो कहती हैं स्टैंड अप गर्ल इज द ओनली बेस्ट सीरीज दिस डेज। आई डिड फील दैट ज़ारा वाज एब्सेंट फॉर द टू लॉन्ग इन द होल सीन ऑफ राजू एंड हिना खाला's वेडिंग, बट आई थिंक स्टैंड अप गर्ल इतना अच्छा है कि उसको ये चीज़ें माफ़ है, एटलीस्ट फ्रॉम माई साइड। कांट वेट टू वॉच मोर। सलमान जहरी कहते हैं यार एसेंस विजिट वाज सो मच सरप्राइजिंग, सो गुड टू सी हिम अगेन ऑन एकेबाज। आई विश ही कम्स बैक अगेन ऑन एकेबाज इवन फॉर सम शॉर्ट टाइम। इट वुड बी अ ट्रीट टू वॉच हिम एंड लिसन टू हिज टॉक्स। इसके बाद सलमान है वो कहते हैं इज बिकमिंग बोर एंड स्लो। इसकी एग्जीक्यूशन अगर ग्रीन टीवी के ड्रामा की तरह की जाती तो ज़्यादा मज़ा आता। ठीक सीन्स आते, ठक सीन आते और हर एपिसोड में ट्विस्ट होता तो खई ब्लॉकबस्टर सस्पेंस मर्डर थ्रिलर ड्रामा बनता, बट अब तो खई ड्रामा ने खुद ही अपनी पॉपुलैरिटी को खई कर दिया है। दैट्स ट्रू। सीधा कबीर कहते हैं अब्दुल्लापुर का देवदास इट्स गिव वेरी मच ऑफ अखाड़ा वाइज बिकॉज ऑफ रूरल अर्बन थीम बिट ओटीटी एंड सम फ्लॉज एंड मेजर वन इज हाउ कैन बिलाल saw सारा फ्रॉम दिस बार बट स्टिल एंजॉयबल वॉच। सीधा कबीर लेकिन कहते हैं आई गिव Manu Kumar didn't watch the episode only enjoying reviews, thank you so much। आयशा जी कहती हैं आई एम अपसेट दैट you actually ruined Khai, I wish this script was not given Gio, so sad for this drama। क्या कर सकते हैं। अयान अली जी कहते हैं मैं हर एपिसोड के नीचे कमेंट करता हूँ बट आपने मेरा कमेंट पहली दफ़ा इग्नोर कर दिया। ऐसा तो नहीं है, वो कुछ जेनेरिक कमेंट्स होंगे, वो फिर हमारे पास टाइम थोड़ा होता है ना, एक वन लाइनर वाले वो ज़रा मुश्किल होता है। उसके बाद मीमी बे कहते हैं अब्दुल्ला बरकत आई फील दैट स्टोरी एंड ट्रीटमेंट आर वेरी मच दैट विच विल अपील टू एन इंडियन ऑडियंस। ऑल दैट रनिंग अराउंड एट द बिगनिंग इज फन in that you can see the local life and living of community the drama is set in. It is filmed in the style of an Indian film with those really four scenes like the one where Sara ji enters university and feels like the scene in the Kabhi Khushi Kabhi Gham when Pooh goes to university. Also the notion that a man can just lay eyes on a woman and fall madly in love in right out of a Bollywood playbook.
love should be more than just skin deep. Yes. The story is ordinary and predict that it will be just watchable and nothing more. कितनी प्यारी बातें की हैं She's आपने, right. बहुत अच्छी She's बात right. की हैं। हाफ स्टोरी कहते हैं मैं सवाल उठाता हूँ सेंट्रल पे इतने में सीन्स क्या है, इतने मेन सीन्स में ज़ारा को क्या है ये गुम कर दिया डायरेक्टर ने एंड राइटर ने। सुबह और रात ज़ारा घर होती है और इस टाइम जितने भी सीन्स होते हैं उसमें ज़ारा नहीं है। हिना की स्टोरी ओपन हुई, सब डिस्कस कर रहे हैं, हर फाइट कर रहे हैं। ज़ारा का पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए था लेकिन नहीं जी। हमारी ज़ारा सुबह और रात को कबीर के घर लिविंग रिलेशन में है। अच्छे खासे ड्रामे को 18+ कर दिया है। ढोलकी पर भी ज़ारा नहीं थी, अचानक से वीक 3rd एपिसोड में आ गए हैं ज़ारा। हाउ कैन राइटर एंड डायरेक्टर मेक अस फूल? मून भाई यू आर राइट, इन्होंने घुमा फिरा के मेन कैरेक्टर की स्टोरी और कैरेक्टर को लास्ट एपिसोड में दिखाकर चलते करना है। फजूल सॉरी आई डोंट वांट टू बी फूल मोर। ये पिछले एपिसोड में हम डिस्कस कर चुके थे कि ज़ारा डजंट गिव एनफ टू द फैमिली, तो वो ऐसे ही है। मेरा ख्याल है कि उनकी तरफ से ठीक था। मैंने हालांकि पहले एक्सप्लेन किया था। पिछले वीक आप देख लें हमारे कमेंट सेक्शन जी। आगे वो कहते हैं गुड टू सी एसन, स्पेशली अच्छा लगा कि कोई मेरी तरह ड्रेस पैंट विदाउट बेल्ट पहनता है। लव यू एसन। इसके बाद टाइम पास कहते हैं यार एयरवाई के ड्रामा है जाने जहाँ सबसे बड़ा नेटवर्क। अच्छा ये थोड़ा ना जेनेरिक सा है। उसके बाद बिलाल हिजाज कहते हैं अब्दुल्लापुर का देवदास वॉच ओनली 1 एपिसोड, इट वाज सो बैड एंड डिसअपॉइंटिंग। एडिटिंग इतनी गंदी सीन्स को उठाकर जोड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है इतनी जल्दी में शूट किया है, कुछ समझ नहीं है आ रही है। माई होल फैमिली वॉज सो एक्साइटेड फॉर दिस। एक एपिसोड के बाद ही ये ठुस हो गया है, शायद इसी वजह से रिलीज ना कर रहे हो। You're right. जिन्हें कहते हैं अस्सलाम वालेकुम नरसलान, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू दैट यू आर एंजॉयिंग एवरीथिंग व्हिच यू वांट लाइक dancing as once you will get married you will be instructed by your partner on everything, as she will say that my reputation is attached with you. Regarding your TV launch and meaningful, please use Hindi or English caption, as most my friends here in Oman used to listen to your reviews and they found some of your words difficult to understand. It's just a respect. Thank you so much. I'll try. ठीक है, करेंगे। NSH3 कहते हैं I have lost interest in Khai once Khai ends we can ask the director and producer to release the original Khai episode that were planned pre-extension. Keep the good work guys. That's a very good idea. आपकी जो रॉकी एंड रानी और वो भी बहुत सारी फिल्में हैं जिनको एक्सटेंडेड वर्जन प्राइम पे किया गया। सो आपके पास भी एक ऑप्शन है कि जब खाई सब सारा रैप हो जाए तो डायरेक्टर ने जो सोचा हुआ है डायरेक्टर्स कट वो आना चाहिए। यस। इसके बाद रहीला खातून कहती हैं जाने जहां रिव्यू सो हिलेरियस पिंक कोट एंड पिनक कोट and the share moon you are too good, enjoyed your every drama's review, keep it thank you ji. Namrata Sharma कहती है love stand up girl, it's on the right track, please give credit to Bigul as well for the script. I love how the director is showing both rural and urban love stories and their even simultaneously. Bigul वो स्क्रिप्ट सुपरवाइजर है स्टैंड अप गर्ल। अलका कहते हैं यूज्ड टोटल मुंबईया लैंग्वेज ऑन उर्दू वर्ड यूज्ड ओनली फॉर अट्रैक्ट इंडियन पीपल फॉर टीआरपी। वाओ यस, आ जाओ ना यार प्लीज। आपको कैसे पता लगा ये राज की बात? जी मून आगे कौन है? उमेरा यासिर कहती है मुदस्सिर एंड हिज मदर आर शेडी एज हेल। यस क्या? यस दे आर शेडी। जिले हुमा सही चिढ़ती है इन दोनों से। खुमार इज एब्सोल्युटली सेंसलेस फ्रॉम एवरी एंगल विद एवरीथिंग कॉपीड फ्रॉम 60s 70s बॉलीवुड। फैज की फैमिली ने FIR क्यों नहीं कर दी बेटे पर? यही बात बिल्कुल ऐसे है। एक यूजर कहते हैं अब्दुल्लापुर का देवदास का अच्छा रिव्यू नहीं दिया, आई हेट यू गाइस। ठीक है, we love you too. उसके बाद एगुल कहते हैं गाइस गुड कीप इट अप, आई ऑफन एंजॉय लिसनिंग योर टेक। ओके थैंक यू सो मच। एगुल कहते हैं आई कैन नॉट वॉच अब्दुल्लापुर का देवदास, आई डिड नॉट लाइक देवदास आल्सो, बोर्ड विद सम सेम लोकेशन, आई कैन एंजॉय नेचुरल ब्यूटी, माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, रिवर्स, रॉक्स इन एवरी प्ले बट डीप ओल्ड लाहौर नॉट एनीमोर। वी वॉच जीवन नगर, we watching stand up girl, we watched दानियाल शावीर एंड इन क्रिकेट वो जो 12वां खिलाड़ी था, that was also old school. Old Lahore, I know old is gold. Old places have unique feel. It's becoming monotonous. Why cannot our placemakers take actors to theme parks, water parks, malls, fancy cinemas, islands, water sports? Why boy? ये बहुत लंबा है। ठीक है ओके काम करेंगे इस पे। उसके बाद वो कहते हैं नंबर हम आई लाइक सारा मुरीद के सीन्स मोर देन शिब्रा फजल ऑल अबाउट घूरना तारना देखना each other like no one else exists. Shibra Fazal gaze the thing, the invisible,
Mureed and Sarah look cute, natural. They slowly, gradually attracted. Ice melting. Their scenes make sense too. ठीक है. Story slow. Nevertheless, something always happening. It's intriguing. Good thing about Namak Haram. Good thing about Namak Haram. All thinking. Try to put 2 and 2 together. All utilize wisdom, cleverness to reach. मुझे ये पढ़ने के लिए भी बहुत all have own resources and motives. आती नहीं अंग्रेजी. It's good to watch. चुप करो. आशु कह रही हैं, जाने जहाँ, mark my words, Gulzeb's character isn't bad. She's strapping the brace to take revenge for her husband. Most probably she will kill him. Acknowledge. Please in next episode, and you both agree with my thoughts? No. इतना इंटेलिजेंट ड्रामा लिखा होता रिदा बिलाल ने तो हमें मसला ही क्या था, और गुलज़ेब ने कुछ कर दी जी. सो जी ये था हमारा आज का टीवी लॉन्च. आई होप आपको पसंद आया होगा. मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा रीच मिलेगी. इसी के साथ मुझे और मून को जी इजाज़त. अब हम आपको मिलेंगे कल मीनिंगफुल में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.